Good afternoon, friends. Good afternoon, friends. So, I, Vinod Reddy, welcome all of you to this very interesting subject of a very interesting level of a very interesting course. क्या सब्जेक्ट है जो हम आज स्टार्ट करने जाने वाले हैं? चलो, आप मैथ्स बोल रहे हो, बट इसका पूरा नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ये सब्जेक्ट का नाम है, बट इट कंसिस्ट ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, business statistics and logical reasoning. Okay, it's a 100 marks multiple choice questions paper. Multiple choice question, objective questions जिसको हम बोलते हैं. Every question will have obviously 4 options. ठीक है, तो इट इज नॉट अ डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आज तक अपन आंसर शीट बनाते थे, लिखते थे, मैथ्स में ऐसे करते थे कि नहीं, वो नहीं है. दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन जिसमें क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे. ठीक है, तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सब्जेक्ट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग लेवल. मैंने बताया क्या लेवल? सीए फाउंडेशन. सीए फाउंडेशन लेवल, करेक्ट है ना बच्चों? ऑफ ऑब्वियसली सीए कोर्स. सीए कोर्स एवरीवन नोज कंसिस्ट ऑफ 3 लेवल्स. कौन से लेवल्स है? सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल. करेक्ट है बच्चों? तो आपने अभी कौन सा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है? सीए फाउंडेशन. ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आप लोग 12th अपीयर्ड रहेंगे मोस्ट ऑफ यू एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट. करेक्ट है ना? या हो सकता है कि आप में से कोई 12th पास हुआ है लास्ट ईयर वगैरह. दैट इज पॉसिबल, नॉट अ प्रॉब्लम. बराबर है ना? एंड ऑल ऑफ अस आर टारगेटिंग विच एग्जाम फॉर सीए फाउंडेशन. दिसंबर का चांस थोड़ा कम है. आइदर इट विल बी सितंबर 24 और जनवरी 25. आइदर इट विल बी सितंबर 24 और जनवरी 25. आपको रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके दिमाग में यही रहेगा कि यू आर राइटिंग दिसंबर एग्जाम. ओके, बट अभी कुछ रिसेंट में चेंजेस हुए, आपको पता रहेगा शायद, इफ यू आर अवेयर अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट. ओके, नया सर्कुलर इंस्टीट्यूट ने इशू किया हुआ है जिसमें सीए फाउंडेशन एग्जाम विल बी कंडक्टेड थ्राइस अ ईयर. ओके, वो थ्राइस अ ईयर है जनवरी, मई एंड सितंबर. जनवरी, मई एंड सितंबर. बट उस ये पैटर्न के अंदर पहला एग्जाम कब होगा ये अभी तक आईसीएआई ने क्लियर नहीं किया है. ओके, तो इट इज पॉसिबल कि वो एग्जाम, आपका एग्जाम दिसंबर में हो या जनवरी में, या हो सकता है कि आपको सितंबर एग्जाम भी मिल जाए. तो क्या बेटर रहेगा, हम अपना प्लानिंग करते वक्त हम कौन से एग्जाम दे रहे हैं ये सोच के अपन प्लानिंग करेंगे ताकि अपने लिए कुछ नुकसान ना हो. अपन जनवरी में एग्जाम है ये सोच के चले, तो फिर सितंबर में आपका एग्जाम आ गया तो फिर तो यार आप में से कुछ लोग सितंबर में एग्जाम देके पास हो जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, तुम 4 महीने पीछे पड़ जाओगे ना फिर उनके. अच्छा, पर अपना सितंबर में एग्जाम के हिसाब से अपन प्लानिंग किए, एंड अगर सितंबर में एग्जाम है ही नहीं एंड जनवरी में ही डायरेक्ट मिला आपको, तो फिर अच्छा ही है ना, कोई नुकसान तो है नहीं उसमें, उल्टा तुम्हारा कुछ फायदा ही होगा ना उसमें. करेक्ट और नॉट? आपको रिवाइज करने को ज्यादा टाइम मिलेगा. तो वी विल डिसाइड कि राइट, या वी विल कंप्लीट दिस बैच फ्रॉम सितंबर एंगल. तो हमेशा अपने दिमाग में कौन सा अपना एग्जाम कब है ऐसा रहेगा? सितंबर 24 में अपना एग्जाम है, यही सोच के अपन इंक्लूडिंग रिवीजन वी शुड बी इन अ पोजीशन टू कंप्लीट दैट बिफोर सितंबर. चलेगा बच्चों? यस. तो कौन सा एग्जाम है उसमें क्लैरिटी है, अभी कोई डाउट्स आपको नहीं है. करेक्ट है? कितने सब्जेक्ट्स है सीए फाउंडेशन में? 4 सब्जेक्ट्स है. कौन से? ये मैथ छोड़ के और 3 सब्जेक्ट कौन से? अकाउंट्स डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 मार्क्स, इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव पेपर 100 मार्क्स, एंड लॉ जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, वो आपको आज सिलेबस पता चल जाएगा. वो भी लॉ जिसको बोलते हैं हम लोग बिजनेस लॉज, वो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर. बाई चांस कुछ लोगों के पास वो पुराना स्टडी मटेरियल वगैरह रहेगा, 2 साल पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया था वगैरह, तो वो आपके लिए कोई काम का भी नहीं है, क्योंकि उसमें वो लॉ के साथ में एक बीसीआर बोल के था, इंग्लिश एंड ऑल, एंड इकोनॉमिक्स के साथ बीसीके बोल के एक पार्ट था जो पहले हुआ करता था, अब वो नहीं है. समझ रहा है? लॉ के सिलेबस में चेंजेस है, अकाउंट्स के सिलेबस में चेंजेस है, जो पुराना था और नया है इसमें चेंजेस है. मैथ्स में सबसे कम चेंजेस है. ओके, क्योंकि मैथ्स में ऑलरेडी इतना उन्होंने सिलेबस में भर के रखा है कि अब उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है कि और कुछ डाले उसमें. ओके, मैथ्स का इट्स ऑलरेडी अ वास्ट सब्जेक्ट. समझ रहा है बच्चों ये? तो बट ये बैच में अराउंड 200 आवर्स में हम कोशिश करेंगे कि आप मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए. ठीक है बच्चों? तो आप बताओ, सबसे पहले तो
क्या फीलिंग है आज? डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है किस बात का? आप बोलो। ऐसे कुछ अभी वो स्कूल का था, वो कुछ तो टीचर बहुत ऐसा ऐसा कुछ नहीं रहता है अभी, समझ रहा है क्या? एंड इट्स नॉट टीचर वर्सेस स्टूडेंट, इट इज टीचर विद द स्टूडेंट्स। समझ रहा है? मैं आपकी टीम में हूं, मैं अपोजिट टीम में नहीं हूं। कोई भी टीचर आपके साथ में है, आपका दोस्त है, वो आपकी मदद करना चाहता है। समझ रहा है कि नहीं? हाँ, हो सकता है कभी कुछ आपने कुछ कर लिया तो डांट रहा है, ये कर रहा है, वो तो अपने माँ बाप भी डांटते हैं ना अपने को, है या नहीं? उतना तो हक टीचर को रहता ही है ना, रहता है नहीं रहता है? रहता है ना। थोड़ा बहुत कुछ बोले, बस मारने पीटने का हक नहीं है, आज की डेट में तो नहीं है, पर कुछ बोलने का तो हक है थोड़ा बहुत। क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? है ना? यस। तो क्या मतलब डर लग रहा है, एक स्टूडेंट को डर लग रहा है, क्या फीलिंग्स है? बाकी एक ओवरऑल बताओ ना, व्हाट आर योर फीलिंग्स? एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है, कुछ एंग्जाइटी है, बट एंग्जाइटी थोड़ा निगेटिव वर्ड है, एक्साइटमेंट बेटर है। बराबर है ना? एक्साइटमेंट है, और आई एम एबल टू सी सम एक्साइटमेंट, एक क्यूरोसिटी है आपके चेहरे पे कि एग्जैक्टली इसमें क्या होने वाला है। स्ट्रेस रह सकता है, बट मुझे लगता है कि स्ट्रेस रहने की जरूरत नहीं है, एंग्जाइटी होना नहीं चाहिए, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। बराबर है? एक्साइटमेंट है, दैट्स फाइन, क्यूरोसिटी है, दैट्स फाइन। समझ रहा है? आप सीए कोर्स कल जाके आप सीए बनोगे, कोई कंपनी के सीईओ बनोगे, सीएफओ बनोगे, बट आज का दिन आपको याद रहेगा बहुत सालों तक। पर जैसे मैं पुणे में सीए करने आया था 1999 में, 12th पास होके, ओके, मुझे आज भी वो फर्स्ट डे याद है। ऐसे डरते 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 मैं क्लास में गया था, ऐसा कौन क्या बोलेगा ऐसा लग रहा था, अपने को कोई यहाँ से निकाल तो नहीं देगा ना, ऐसा कुछ फीलिंग थे। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप जानते। बट अभी आप जनरेशन चेंज हो चुका है, यू आर फ्रॉम जेन जी, है कि नहीं? आप तो किसी के मतलब किसी को डरते नहीं है। मैं आगे दूसरा वर्ड बोलने वाला था, बट ठीक है, बराबर है ना? किसी को डरते नहीं ना आप लोग, वैसे भी, है कि नहीं? यू आर फ्रॉम जेन जी, आप वैसे भी एडवांस लोग हो, बराबर है ना बच्चों? कोई टेंशन तो वाली तो बात है ही नहीं। ओके, फिर भी मैं आपको क्लैरिटी दे दूं, कुछ बातें जो कुछ लोगों को कंसर्न रहते हैं, मैं कुछ बता दूं। नंबर वन, आप में से कुछ लोगों का ऐसा रहेगा कि सर मैं गांव में पढ़ा हूं, मराठी मीडियम में पढ़ा हूं, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ा है, कोई अदर मीडियम में पढ़ा हूं, कोई पर्टिकुलर मीडियम में मैं पढ़ा हूं, इसकी वजह से मुझे सीए टफ जाएगा क्या? तो आंसर इज नो। कुछ भी, आप 10th स्टैंडर्ड तक मराठी मीडियम में पढ़े हो, या वो सेमी इंग्लिश क्या रहता है उसमें पढ़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कोई रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हो, वट एवर इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव इक्वल चांस टू बिकम सीए। जहां तक मेरा नॉलेज है, इवन दो वी आर राइटिंग पेपर इन इंग्लिश, इंग्लिश इज जस्ट द लैंग्वेज टू बी यूज फॉर कम्युनिकेशन। इंग्लिश इज नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस। समझ रहा है क्या आपको? ये कुछ लोग, कोई यहाँ पे आएगा, गांव से आए, कोई छोटे शहर से आए, डिस्ट्रिक्ट प्लेस से आए, उनको ऐसा लगेगा क्या सर ये पुणे के बच्चे, इधर के बच्चे ऐसे बात करते, ये करते, उसमें कोई, इट्स नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, इट ओनली मीन्स कि वो एक अच्छे स्कूल में थे। समझ रहा है कि नहीं? इट डजेंट मीन दे आर इंटेलिजेंट, इट डजेंट मीन दे आर नॉट इंटेलिजेंट। बेसिकली इसका इंटेलिजेंस से कोई संबंध ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेशन। एंड कोई ये बच्चा बोल रहा है कि सर मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूं, इट ओनली मीन्स कि वो कोई तो लैंग्वेज में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसकी वजह से उसको लगता है कि इंग्लिश उसका थोड़ा बहुत वीक है। करेक्ट है? कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। आप समझ रहे हो क्या? हमें कुछ यहां पे इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिखना है, जो मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है वो बस अपने को इंग्लिश में प्रोड्यूस करना है। एज फार एज मैथ्स एंड इको, तो उसमें तो ऑब्वियसली एमसीक्यू है, तो इट्स ऑल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, इट्स ऑल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। उससे लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर ओनली। ओके, तो आपने 10th स्टैंडर्ड तक क्या किए उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का और एक कंसर्न हो सकता है, इट्स पॉसिबल कि दे आर थिंकिंग कि सर वी वर नॉट हैविंग मैथमेटिक्स इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। कितने लोग ऐसे 11 12 में मैथ्स नहीं था, 10 तक ही मैथ्स पढ़े, 11 12 में तो अराउंड 50%। ओके, तो आपको बता दूं, जो ये लोगों ने 11 12 में मैथ्स पढ़ा है ना, उसमें से सिर्फ हार्डली 1 या 2 चैप्टर्स यहां पे है। आप समझ रहे हो क्या? तो एज गुड एज वो उनके लिए भी नया है। आप समझ रहे हो? हार्डली कुछ है यहां पे। आप समझ रहे हो क्या? यस और नो? तो कोई फर्क नहीं है, जो 11 12 में किया है उसको कुछ बहुत ज्यादा एडवांटेज है, ऐसा कुछ नहीं। मैं आई एम नॉट सेइंग कि जीरो एडवांटेज है, बट कम एडवांटेज है। राइट? एकदम को ऐसे कुछ अभी 11 12 में किया है तो मुझे यहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। ओके, तो बिल्कुल वो मुझे 11 12 में मैथ्स नहीं था, इसका बिल्कुल भी चिंता मत लो। एंड मैं आज डे नंबर 1 को मैं आपको यहां से प्रॉमिस करता हूं, मैं यहां पे एज्यूम करता हूं पढ़ाते वक्त कि नो वन हैज स्टडीड मैथ्स आफ्टर 10th स्टैंडर्ड।
10वीं के बाद में किसी ने भी मैथ्स नहीं पढ़ा है, ये सोच के ही हम यहां पे क्लास में चालू करेंगे बच्चों। तो एवरीथिंग विल स्टडी राइट फ्रॉम द बेसिक्स, राइट फ्रॉम द बेसिक। हर चीज एकदम बेसिक से अपन सीखेंगे, एज इफ ये आप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो डेफिनेटली हम सब लोग, नो डाउट, इट्स नॉट अ बैच ऑफ 500-700 स्टूडेंट्स, इट्स अ बैच ऑफ हार्डली लेट्स से 100 स्टूडेंट, 120, जो भी कुछ रहेगा, कंसिडरिंग जो स्टूडेंट आने वाले सब कुछ, वट एवर इट इज। ओके, ये कोई ऐसा ह्यूज बैच नहीं है जैसे इंटर में होता है 700 बच्चे। अभी लास्ट हमारे बैच में इंटरमीडिएट में 950 स्टूडेंट्स थे एट इन सिंगल बैच। आप समझ रहे हो? तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ये, एंड उसमें भी हम पर्सनल अटेंशन देते हैं। तो तुम यार, तुम तो, ये तो बहुत कम छोटा साइज होता है फाउंडेशन का एज कंपेयर टू दैट। आप समझ रहे हो क्या? तो फील फ्री, समझ रहा है क्या? एट द सेम टाइम थोड़ा पेशेंस रखना भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, अपन वो टीचर समझा रहा है, ओके, उसको कोई पर्टिकुलर चीज समझाने को 1 घंटा चाहिए, 1.5 घंटा चाहिए, वो कर रहा है एक एक्सप्लेन। आप बीच में ही बोल रहे हो कि सर मुझे ये नहीं समझा है, मुझे ये नहीं समझा है, ये कब समझेगा? तो अननेसेसरी आप वो रिदम को डिस्टर्ब कर रहे हो उस केस में। ओके, हमने बोला कि भाई पहले मुझे मेरा कंप्लीट करने दो, उसके बाद में कुछ भी डाउट रहा तो यू कैन आस्क मी। आप समझ रहे हो क्या? बट ओनली थिंग इज दैट क्या होता है, वो बीच में आप अगर अपन करेंगे, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट आल्सो, बट उससे आप आपका खुद का ही नुकसान करवा रहे हो। करेक्ट और नॉट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते कभी, आप कोई वेब सीरीज देखते हो क्या? वेब सीरीज जिसमें 10-15 एपिसोड रहते हैं, ऐसा कोई वेब सीरीज देखा रहेगा ना आपने? कौन सा देखा है आजकल ऐसे लेटेस्ट में? मुझे ज्यादा पता नहीं है, और फिर भी बता दो नाम। हाँ, जो भी है, कुछ देखा है उसने, वट एवर, आई डोंट नो क्या है वो। ओके, बट कोई वेब सीरीज देखा है आपने? सब लोगों ने कोई एक आधा तो वेब सीरीज, मूवी तो देखा रहेगा एटलीस्ट। अच्छा मुझे बताओ, समझो ये बच्चे को किसी ने तो रिकमेंड किया एक वेब सीरीज, तो ये वेब सीरीज देख ले। ओके, 12 एपिसोड है, किसी ने रिकमेंड कर लिया, इसने भी सोच लिया चलो यार देख लेते। ओके, अब इमेजिन करो कि ये वेब सीरीज देख रहा है, पहला एपिसोड देख रहा है, एंड पूरा 100% ध्यान देके देख रहा है, 100% ध्यान देके, थोड़ा भी अटेंशन इधर उधर नहीं है, 100% ध्यान है इसका। सुन रहे हो क्या बच्चों? 100% ध्यान है इसका। आधा घंटा हो गया, उसको फिर भी कुछ भी नहीं समझ रहा है। उसको ये तक नहीं समझ रहा है कि ये कौन कैरेक्टर्स है, उसको ये नहीं समझ रहा है कि इसमें हीरो कौन है, विलन कौन है, टेररिस्ट कौन है, पुलिस कौन है, कौन किसका भाई है, ये इसको मारा क्यों, इन दोनों का क्या संबंध। सब ऐसे क्वेश्चन है उसके दिमाग में। आधा घंटा फुल अटेंशन से देखा इसने। अब क्या करता है वो? क्या करता है आगे बताओ? छोड़ देते? सच्ची में छोड़ दिया आपने ऐसे? तो जहां तक मेरा नॉलेज है, आप कंटिन्यू करते हो और आपको मालूम होता है कि हाँ ठीक है, यहां तक जो भी कुछ है, कुछ सस्पेंस रहेगा, कुछ रहेगा आगे, जिससे इसमें भी क्लैरिटी आ जाएगी। आप कंटिन्यू करते हो कि नहीं करते हो? इनफैक्ट यू कंटिन्यू विथ मोर अटेंशन। आप और ज्यादा अच्छे से देखते हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ पार्ट आप जहां पे आपका ध्यान नहीं था वो रिवर्स करके देखते हो, बट आप कंटिन्यू कर रहे हो। कंटिन्यू करने का रीजन ये है कि आपका भरोसा है वो एक्टर पे, प्रोड्यूसर पे, डायरेक्टर पे कि इन्होंने बनाया तो कुछ तो रहेगा। अभी तक मुझे नहीं समझ रहा है। सेकंड थर्ड एपिसोड देखते ही आपको लगता है कि अरे यार अच्छा फर्स्ट एपिसोड में ऐसा था। ये 7th एपिसोड देखने के बाद आपको लग रहा है अच्छा वो सेकंड एपिसोड में जो चल रहा था वो फ्लैशबैक में था। फिर अपने को एंड में 11th एपिसोड में समझता है अरे यार ये तो उसके सपने में चल रहा था, ये तो रियलिटी है ही नहीं, ये तो डबल रोल है। समझता है कि नहीं? 12th फाइनल एपिसोड में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सब क्लियर हो जाता है। तो आप बताओ आपको पूरा वेब सीरीज कब समझा? लास्ट एपिसोड। बट लास्ट एपिसोड तक गए इसलिए ना, करेक्ट और नॉट? तो हम एक आधे घंटे का वेब सीरीज में अपने को कुछ नहीं समझने के बावजूद वी कंटिन्यू। तो क्लास में अपना ये अप्रोच क्यों नहीं? क्लास में अपना अप्रोच क्या होता है? सर वैसे भी पूरा ध्यान दे रहा था, कुछ नहीं समझ रहा था, इसलिए ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ध्यान देके भी वैसे कुछ नहीं समझ रहा था, तो ध्यान देके नहीं समझ रहा था वेब सीरीज भी कंटिन्यू किया ना, क्योंकि वहां पे था भरोसा। यहां पे आपको भरोसा नहीं है टीचर पे, बराबर है कि नहीं? आपको लगता है कि ये पागल है, बराबर है कि नहीं? गलत है ना बॉस? ये तुम क्या, तुम्हारा बर्थ डेट क्या है? 2006 ईयर ऑफ बर्थ रहेगा ना, 2006, 7, 5 इसके रेंज में रहेगा। मैं 2004 से पढ़ा रहा हूं। आप समझ रहे हो? कब से? 2004 से। मतलब तुम जब पैदा हो गए ना तब मैं ऑलरेडी 2 साल से पढ़ा रहा था। समझ रहे कि नहीं? जब तुम सुसु करना सीखे ना, चड्डी पहनना सीखे ना, तब मैं 5 साल का हो चुका था पढ़ा, मतलब एक टीचिंग एक्सपीरियंस। समझ रहा है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस?
इतने साल से 1 लाख से ज्यादा फेस टू फेस स्टूडेंट को पढ़ाया हमने, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, वर्चुअल का तो कोई गिनती नहीं है। आप समझ रहे हो क्या? आप बताओ, हम 20 साल से पढ़ा रहे, तो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट अस और नॉट कि बॉस ये जो पढ़ा रहे अभी अपने को नहीं भी समझ रहा है फॉर सम टाइम तो भी क्लैरिटी आएगा करके। एंड अपन कुछ छोटा मोटा कोर्स करने जा रहे हैं यहां पे कि भाई हाँ चलो यहां पे 5 मिनट में सब हो जाएगा। ऐसा कुछ सीए है क्या भाई आज चालू किया परसों रात को खत्म कर दिया, सीए ही बन गया मैं 3 दिन में? ऐसा तो होने वाला है नहीं। कितने लोग हैं जो अभी इंडिया में सीए कर रहे हैं तुम्हारे हिसाब से? फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, वो तो सीए होने वाले का नंबर पता रहेगा आपको। कितने लोग हैं जो अभी आईसीआई में, राइट, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल में रजिस्टर्ड है? करोड़ तो नहीं है, 1 करोड़ कहां से आएंगे भाई? मतलब 140 करोड़, 150 करोड़ में हर 150 में एक आदमी सीए कर रहा है क्या? बहुत ज्यादा हो गए, बराबर है। कितने लोग हैं अभी जो एक अराउंड 20 लैक्स है। कितने लैक्स है? 20 लैक्स। एंड रजिस्ट्रेशन आर स्टिल गोइंग ऑन। सुन रहे हो क्या? एंड पिछले 70 टू 73 ईयर्स में ना बच्चों इंडिया में 4 लाख सीए बने। 73 ईयर्स में, 73 ईयर्स में 4 लाख सीए है। उससे ज्यादा इंजीनियर्स सिर्फ महाराष्ट्र में हर साल होते, सिर्फ महाराष्ट्र में। आई एम श्योर उसके आसपास कुछ नंबर है सिर्फ महाराष्ट्र का। आप समझ रहे हो क्या? इससे क्या समझ रहे हैं? इससे सीए टफ है इतना तो लग रहा है, बट 4 लाख लोगों ने किया है तो इंपॉसिबल तो होगा नहीं, करेक्ट और नॉट? 4 लाख लोग कंप्लीट कर सकते हैं तो इतना भी कुछ इंपॉसिबल, आउट ऑफ द वर्ल्ड तो कुछ रहेगा नहीं। आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा होता तो फिर इंडिया में आज तक 2-4 लोग कंप्लीट कर पाते ना। ऐसा तो है नहीं, लाखों लोगों ने कंप्लीट किया आज तक, मतलब डेफिनेटली पढ़ाई किया तो पास हो जाता है, बराबर है ना बच्चों? कितना पढ़ना पड़ता है सीए के लिए? क्या सोच के आए आप? आपको किसी ने बोला बी लिटिल बिट पार्टिसिपेटिव? आज का वैसे भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। हाँ बोलो। 12-13 आवर्स पर डे पढ़ना पड़ता है ना, है कि नहीं? यही आपके माँ बाप ने आपको, जिसने भी सीए करने के लिए भेजा है, उसने यही बोल के भेजा ना कि 12-13 घंटा रोज पढ़ेगा तो ही सीए होगा। इसके पहले अपन कब पढ़े थे 12 घंटे? हाँ कब पढ़े थे बोलो ना? अच्छा, कंसेक्यूटिव ऐसे कभी आपकी जिंदगी में ऐसे 7 दिन है क्या मैं रोज 12 घंटे पढ़ रहा हूं? ईमानदारी से बताओ, टच योर हार्ट एंड टेल, है क्या ऐसे? अच्छा, रोज 5 घंटे पढ़ रहे ऐसे कंटिन्यूस 1 महीना है क्या कोई? कंटिन्यूस, ईमानदारी से बताओ, फेंको मत यहां पे। 5 घंटे रोज पढ़ रहे ऐसा 1 महीना है? बट ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लेता हूं, वैसे चांस तुम्हारा चेहरा देख ऐसा लग नहीं रहा है, बट ठीक है चलो मान लेते। तो सीए करने, जो सीए होता है वो बंदा 12 घंटे पढ़ता है रोज, एंड तुमको हो लगता है तुमसे हो पाएगा फिर? 12 आवर्स पर डे, 12 आवर्स पर डे आप पढ़ने वाले हो? आर यू श्योर? 12 मतलब क्लास छोड़ के 12 घंटे पढ़ाई करोगे? अच्छा, क्लास को पकड़ के, क्लास का भी ड्यूरेशन इंक्लूडेड है? अच्छा, आना जाना भी इंक्लूडेड, खाना पीना भी इंक्लूडेड है उसमें? हाँ, अच्छा, क्लास एंड पढ़ाई दोनों मिलके 12 आवर्स। मैं आपको बता दूं, जो भी आपका क्लास का ड्यूरेशन है ना, उसके साथ में सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करो। कितना? 2 घंटे से ज्यादा पढ़ो भी मत, मूड रहा तो भी मत पढ़ो। कितना पढ़ाई करो? इट्स इम्पॉसिबल टू फेल, इट्स इम्पॉसिबल टू फेल। आपको लगता है सर जब ये काम इतना आसान है तो इतने लोग फेल क्यों होते? पूछो जो फेल होता है उसको कि भाई तू रोज 2 घंटे पढ़ा क्या? आपको जवाब मिलेगा, हाँ मैं सोचा तो ऐसा था बट हुआ नहीं। समझ रहे आपको? आपको आज तो कितना सुनने को मस्त लग रहा है कि 2 घंटा रोज पढ़ेंगे, इतना आसान काम नहीं है भाई। समझ रहे कि नहीं? मेरा एक ट्रेनर है जिम का, वो बोला था कि मुझे रोज 15 मिनट आ सिर्फ। मैं बोला 15 मिनट क्या बात कर रहा है, वो तो मैं यूं आ जाऊंगा। समझ रहे? सालों साल हो गए इसको, आपको मुझे देख के समझ आई होगा 15 मिनट नहीं हो पा रहे। समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं? आप अपने आप को कुछ अलग मत समझना, पढ़ाई के मामले में मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे ही होते, कॉमर्स में तो ज्यादा होते, करेक्ट और नॉट? अपन प्लानिंग करते जबरदस्त, हाँ प्लान तो बहुत जबरदस्त है भाई। कब से? मंडे। कब से? मंडे। फिर मंडे को 28 तारीख रहती है, 1 तारीख से, बराबर है कि नहीं? फिर 3 तारीख को गुड़ी पाड़वा है, पाड़वा,
फिर पाड़वा के दिन थर्सडे है, मंडे, बराबर है कि नहीं? उसके 4 दिन के बाद मम्मी का बर्थडे है, और बर्थडे होने दो, उसके बाद और कुछ तो है, करेक्ट और नॉट? चलता ही रहता है आषाढ़ी कार्तिकी। एंड फिर अपन क्या बोलते हैं, फिर 12 घंटे पढ़ना पड़ता है। कौन पढ़ता है? आपको लगता नहीं सर हम सोशल मीडिया पे पढ़े? वो तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है आज की डेट में, एंड सबसे ज्यादा आपको गलत चीजें बता रहे हो, करेक्ट है? आपको बोलेगा नहीं सर कहीं तो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे देखे रहेंगे अपन, सो मेनी सैक्रिफाइसेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा कोई नहीं रहता आपको पता। अच्छा, आप जो इंस्टाग्राम पे हो, तुम एक्चुअल में वो हो क्या? बताओ, आप इंस्टाग्राम पे हो क्या? अच्छा, इंस्टाग्राम पे कौन तुम हो? तुम हो क्या बेटा इंस्टाग्राम पे? तुम हो क्या बेटा इंस्टाग्राम पे? लास्ट स्टूडेंट हो ना? तो एक्टिव हो नहीं हो आगे की बात है, इंस्टाग्राम पे हो ना? इंस्टाग्राम पे तुम्हारा प्रोफाइल देख के जो लगता है कि तुम ऐसी हो सकती हो करके, ऐसी तुम एक्चुअल में हो क्या? ईमानदारी से बताओ, क्या इंस्टाग्राम पे क्या लगता है तुम्हें देख के? रियलिटी में ऐसा है क्या? आई एम वेरी श्योर रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो ये जो लोग सोशल मीडिया पे बताते हैं ना कि सीए मतलब 12-15 घंटे रोज पढ़ना पड़ता है, ये वो, इसमें से 99% लोग फेक थे। समझ आया क्या अपने को? आप लोग ऐसे कैसे बोल रहे हो? अब सीधी सी बात है, कोई बाहर का कोई आया तो मैं भी उनको ऐसे बोलूंगा कि भाई ऐसा है वैसा है, बहुत है वो है। बट अगर अपन कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं ना बच्चों, तो जितना वो सोशल मीडिया पे या जितना कहीं देख के लगता है ना कि सीए मतलब इतनी सैक्रिफाइसेस करता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ रहा है क्या? एक कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। देखो, आपको मैं अननेसेसरी अगर मैं बोलूं कि सीए मतलब ऐसा वैसा, तो आप मिसगाइड हो जाओगे ना बॉस। आपको लगेगा कि भाई मतलब मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के करना पड़ेगा। अच्छा, आप में से किसी को क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का, कोई म्यूजिक का, कोई डांस, भरतनाट्यम, कथक, चेस या कोई गिटार बजाना कोई शौक रहेगा ना, डांस व्हाटएवर इट इज, है या नहीं है? तो क्या छोड़ दोगे अभी हो? मैं आपको बता रहा हूं, डे 1 को बता रहा हूं, इसमें से कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्रिकेट खेलते हो, खेलो आज भी, समझ रहे? आप डांस सीखते हो, डांस का क्लास लेते हो, क्लास को जाते हो, कंटिन्यू करो। गिटार बजाते हो, कंटिन्यू करो। गाना वाना गाते हो, कंटिन्यू करो। क्रिकेट खेलते हो, कंटिन्यू करो। चेस खेलते हो, कंटिन्यू करो। समझ रहे क्या? बट सिर्फ अपन जो कुछ भी नहीं करते ना, वो टाइम कम करो। कुछ भी नहीं करते वो क्या रहता है? अब जैसे समझो आज क्लास के बाद तुम 5 बजे घर पे जाके बैठे, बराबर कि नहीं? 8 बज गए, 5 से 8 किया क्या? समझो मैंने पूछा भाई हाँ क्या किया 3 घंटे से? मोबाइल, फिर किसी से बात, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और 2-4 ऐप रहेंगे कोई, बराबर कि नहीं? थोड़ा इधर, फिर ये, फिर थोड़ा वापस उधर, किसी के साथ चैटिंग, फालतू की, बज गया 8। हाँ, अच्छा आप गिटार सीखे, डांस किए, पढ़ाई किए, सोए, क्या किए? सो जाना ये भी इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली। बेस्ट है ना भाई, सो गया बाद में कम से कम फ्रेश माइंड है, बेस्ट है वो। बट वैसे भी नहीं है ना, करेक्ट है? अच्छा, सोया नहीं, फिर पढ़ा होगा, पढ़ता होगा नहीं, तो ये टाइम कम करने का है कि नहीं? फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा अपने को, है कि नहीं? कोई हॉबी छोड़ना नहीं पड़ेगा। सीए कोई जिंदगी नहीं है, एक जिंदगी का पार्ट है जो एकदम शिद्दत से अगर कर लिया ना, तो इसके साथ साथ में और पार्ट्स भी ठीक ठाक रहेंगे। समझ रहा है क्या? इसके लिए बाकी सब सैक्रिफाइसेस, बाकी कुछ भी मुझे नहीं करना है, सब छोड़ छाड़ के करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या तुम अगर सितंबर एग्जाम दिए, सितंबर 24, बराबर है ना बच्चों? यस और नो? आपका इंटर का एग्जाम भी सितंबर 25 में रहेगा। फिर कब रहेगा? सितंबर 25, जिसका रिजल्ट आएगा नवंबर 25 में। तो आज अपन अप्रैल 24 में है, एंड नवंबर 25 मतलब आज से 1.5 साल। आज से 1.5 साल के बाद समझो ये बंदी एकदम अच्छे से पढ़ाई करती है, डेडिकेटेड मेहनत करती है, साथ साथ में जो भी कुछ है चल रहा है इसका सब बराबर पढ़ रही है। 1.5 साल के बाद में ये अपने आप को क्या इंट्रोड्यूस करके देगी? आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट डूइंग आर्टिकलशिप इन पीडब्ल्यूसी, ईवाई, डेलॉइट्स, बड़े फर्म में मैं यहां पे मैं आर्टिकलशिप कर रही हूं। सीए फाउंडेशन इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हूं, यहां पे आर्टिकलशिप कर रही हूं, 20,000 का स्टाइपेंड है मुझे। स्टाइपेंड समझता है ना आपको? समझ रहे हो? उससे ज्यादा भी रह सकता है, समझ रहे हो?
इमेजिन करो 1.5 साल के बाद तुम अपने माँ बाप को बोल रहे हो कि कोई जरूरत नहीं है पैसे भेजने की, इनफैक्ट 5-7 हज़ार तो मैं आपको भेज सकता हूं, वैसे भी मुझे 20 हज़ार स्टाइपेंड मिलता है, मेरा काम 10-12 हज़ार में हो जाता है, 7-8 हज़ार या तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, म्यूचुअल फंड्स में डालूंगा, एसआईपी में डालूंगा, शेयर्स में डालूंगा, या तो आपको चाहिए तो आप मांगो, मैं 7-8 हज़ार रुपए महीने के बेच सकता हूं। आप बताओ, आपके पप्पा के मम्मी के ना आंखों में आंसू आ जाएंगे खुशी के ये सुन के। एंड ये कब हो सकता है, कब हो सकता है ये? आज से 1.5 साल के बाद। कितना साल बताओ, ऐसा कौन सा करियर है मेरे भाई, आईआईटी है, एमबीबीएस है, ये है वो है, जो आपको उस फील्ड की सबसे बड़ी डिग्री 4 साल में आएगी। सीए कॉमर्स फील्ड का सबसे बड़ा डिग्री कौन सा है? Sorry, I can't do that. सीए कॉमर्स फील्ड का सबसे बड़ा डिग्री कौन सा है? सीए। वो आप 4.5 ईयर्स में ले सकते हो आज से, बराबर है ना बच्चों? कितने साल में? 4.5 ईयर्स में। ऐसा कौन सा अदर कोर्स है जहां पे आपको वो हाईएस्ट डिग्री मिलेगा, वो भी 4.5 साल में? आपको लगेगा नहीं सर, इंजीनियर उस फील्ड का हाईएस्ट डिग्री है, एमबीबीएस उस फील्ड का हाईएस्ट डिग्री है, कॉमर्स फील्ड का हाईएस्ट डिग्री कौन सा है जो आप 4.5 ईयर्स में बन सकते हो आज से? आज से 1.5 साल के बाद में, 1.5 साल के बाद में यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट। बच्चों आज तुम 12th अपीयर्ड हो एंड 1.5 साल के बाद सीए के लास्ट लेवल पे रहोगे। आज आपका स्टेटस क्या है, क्या डिग्री आपकी आज? 12th अपीयर्ड, नॉट इवन पास्ट, करेक्ट और नॉट? एंड आज से 1.5 साल के बाद तुम्हारा डिग्री क्या रहेगा, या लाइफ का स्टेज क्या रहेगा तुम्हारा? तुम बोलोगे मैं सीए फाइनल में हूं। आप समझ रहे हो क्या? तो आप बताओ, ये रिवॉर्ड के लिए अपने को मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं यार? अपने को अगर ये रिजल्ट चाहिए, ये लेवल का राइट, अगर आउटकम चाहिए तो अपने को एफर्ट्स भी उस लेवल के लेना पड़ेगा कि नहीं? आप बताओ, एफर्ट्स उस लेवल के लेना पड़ेगा या नहीं? ऑर्डिनरी काम करके अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? अपन कुछ भी नहीं करते, सर ने बोला है 2 घंटे पढ़ाई करो, अपन उतना भी नहीं करते, फिर भी अपने गोल्स बड़े बड़े, ड्रीम्स बड़े हैं, ऐसा नहीं होगा ना मेरे भाई। सिर्फ मोटिवेशन विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी एग्जीक्यूशन, विदाउट एनी डिटर्मिनेशन, विदाउट एनी कंसिस्टेंसी, तो सब वेस्ट है ना यार, इट्स ऑल वेस्ट देन, करेक्ट है? अब और एक आजकल के ये जेन जी का एक फीचर है कि जेन जी समझते हो ना तुम, मतलब जेन जी, ठीक है, कि रोज मोटिवेशन चाहिए। क्या चाहिए? मोटिवेशन। सर कुछ तो डिप्रेशन आया, कुछ लोगों को तो मतलब किसी ने ऐसे मैसेज किया है, सामने ब्लू टिक भी हो गया एंड उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, एंग्जाइटी होता है कुछ लोगों को, अटैक आने का चांस रहता है। आप समझ रहे हो कि ब्लू टिक हुआ, उधर से सामने से कुछ रिप्लाई नहीं है, कोई काम का नहीं है भाई, ये एंग्जाइटी। आप समझ रहे हो या नहीं? आपको आपने ये डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के अपने आप को कुछ पहले लाइफ जिंदगी में कोई पोजीशन पे लेके जाओ खुद को, उसके बाद में ये सब सोशल मीडिया एंड ऑल दो थिंग्स। आप समझते हो क्या? अपना क्या पोजीशन है लाइफ में आज भाई? 12th अपीयर्ड है अपन, अपने को पूछता है क्या बाहर? बराबर है कि नहीं? अपन तुम्हारे माँ बाप को तो, कुछ लोगों को तो इसी से प्राउड फीलिंग आया रहेगा कि मेरा बेटा सीए कर रहा है। अच्छा, सीए कर रहा है एंड सीए हो रहा है, इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है, पता है क्या आपको ये? अच्छा, आईआईटी में इंजीनियरिंग कर रहा है एंड हो रहा है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? जो आईआईटी में जाता है ना, वो पास होके ही बाहर आता है, उधर फेल हो रहा है सालों साल से, ऐसा जनरली कोई नहीं रहता है। बट वहां पे टफ क्या है? आईआईटी में जाना, करेक्ट और नॉट? अच्छा, एमबीबीएस को लगना टफ है या एमबीबीएस को नंबर लगने के बाद पास होना टफ है? नंबर लगना ही टफ है। अच्छा, आईआईटी में नंबर लगना टफ है या वहां पे जाके पास होना टफ है? सीए में नंबर लगना टफ है या पास होना टफ है? नंबर लगने क्या रहता है इधर? कोई भी आ जाओ, यहां पे आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? अच्छा, आप में से कोई बंदे को हो सकता है कि 12th में 60% ही मार्क्स आएंगे, किसी को 90 आएंगे, किसी को 95 आएंगे, किसी को 98% आएंगे। आप बताओ, आप सबके लिए फील्ड ओपन है कि नहीं? अच्छा, जिसको 98% मार्क्स है 12th में, उसका सितंबर में पास होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है क्या? उसको कुछ ग्रेस मार्क्स है क्या? नहीं। अच्छा, जिसको 60% मार्क्स है बट अभी फुल मेहनत कर रहा है, वो दुनिया भर की पढ़ाई कर रहा है, आप बताओ उसके पास होने के चांस कम होते क्या? 12th के मार्क्स कम थे इसलिए? उसका इक्वल चांस है अभी भी, है या नहीं है? तो 12th के मार्क्स, बैकग्राउंड एंड ऑल दोस थिंग्स डजंट मैटर माय फ्रेंड्स। ओके, एवरीवन हैज गॉट अ चांस टू बिकम सीए नाउ, सबको एक इक्वल चांस है, बट वो डेडिकेशन से पढ़ना पड़ता है मेरे भाई।
बराबर है कि नहीं? वो लेवल ऑफ डेडिकेशन अगर आप रखोगे तो डेफिनेटली होगा। ओके, मैं जैसे बताया आपको, मैं खुद 2004 से पढ़ा रहा हूं। जून 2004 में मैंने जिंदगी का पहला लेक्चर लिया था, तब से आज तक। ओके, ये 20 साल में, अप्रॉक्स 20 साल में अगर कुछ बदला नहीं है, कितने सारे बैचेस को पढ़ाया रहेगा मैंने। ओके, अगर कुछ बदला नहीं है तो वो ये है कि वो जो डे नंबर 1 का स्टूडेंट का चेहरा रहता है ना, वो वैसा ही रहता है। 20 साल पहले भी ऐसा ही रहता था, एकदम सीरियस। करना है कुछ तो जिंदगी में, एक डिटर्मिनेशन है, ये है वो है। थोड़े दिनों के बाद वो धीरे 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 डायल्यूट हो जाता है, ग्रुप हो जाता है इधर, 2-4 लड़कियां 2-4 लड़के, फिर टाइम पास, खड़कवासला जाते, सिंहगढ़ जाते, सारसबाग जाते, कहीं तो घूमने ही जाते, थिएटर जाते, मॉल जाते, है कि नहीं? फिर धीरे 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 टाइम पास, है कि नहीं? पहले पहले तो किसी ने बोला नहीं मैं सीए करने आया हूँ, मेरे माँ बाप के एक्सपेक्टेशन है, ये है वो है। धीरे 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 आ गए, फिर किसी को माँ बाप के एक्सपेक्टेशन याद नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं, एंड फिर वो जवाब देते हैं कि अब नहीं एंजॉय करेंगे तो कब करेंगे? ये सीए के चक्कर में तो हमारी जिंदगी झंड हो गई है। बराबर है? देखो, वो जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं ना कि हमारी, वो सब एक्चुअली मेहनत करते ही नहीं है। समझ रहे क्या? अच्छा मुझे बताओ, अगर हम सीए ही सिर्फ मेहनत कर रहे हैं तो ये आईआईटी में जाने वाले बंदे क्या कर रहे हैं? ये जो नीट क्लियर करते वो पढ़ते, कभी देखा है क्या कभी उसका ऐसा कि स्टडिंग डे एंड नाइट्स फॉर आईआईटी? 10 घंटे पढ़ा तो बोलता है 2 ही घंटे हुआ, और अपन कॉमर्स में बैठा नहीं तो बोलते 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, अभी तक तो बुक नहीं खोला है कि नहीं? क्या बोलेगा? 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, डे एंड नाइट्स वी आर स्टडिंग, है कि नहीं? कोई कोई लोग बोलते 4 बार फाउंडेशन फेल होते हैं एंड बोलते हैं सीए कोर्स की वजह से मैंने मेरा बर्थडे नहीं मनाया, मैंने माँ बाप का एनिवर्सरी नहीं मनाया, दिवाली नहीं मनाई, ये नहीं मनाया, कुछ नहीं मनाया। तो क्या किए भाई? पढ़े भी नहीं, है कि नहीं? तो जितना अपन इसको समझे अच्छे से, राइट, उतना अपन अपने स्टेप्स करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सैक्रिफाइसेस ही करना पड़ता है, तो ऐसा कोई सैक्रिफाइसेस नहीं है। आपको सुबह से, अभी मैं तीसरा टीचर हूं, आपका लेक्चर है, कोई टीचर का मुंह देख के लगा कि आपको कि भाई ये 15 घंटे पढ़ने वाला मुंह है करके? लगा आपको? मेरा मुंह देख के लग रहा है कि आपको 15-18 घंटे, 2-2.5 घंटे बस है भाई डेली, पूरा सारे क्लास करने का, 2 घंटे पढ़ने का। कितना? 2 घंटे सारे क्लास, ऑल लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करने का। अरे हम क्लास में ही, समझ रहा है क्या, 90% पार्ट कंप्लीट कर देते भाई। अगर वो स्टूडेंट को समझा तो उसके बाद में और 5 बार बताते कि भाई ये ऐसा है, याद रख, ये बॉक्स में रख, ये इसका फॉर्मूला वापस लिख, ये ऐसे याद करते, चलो वापस रिवीजन लेते, इस पे टेस्ट लेते। समझ रहा है? हम क्लास में इतना पार्ट कर रहे हैं, अभी बचा हुआ 10% 15%, वो तो आपको करना पड़ेगा ना बॉस, है नहीं? आप अल्टीमेटली सीए तो आपको बनना है ना, करेक्ट है? एंड दैट टू, जैसे मैंने पहले बताया, विद द बेसिक ट्रस्ट कि ये सामने जो बैठा है टीचर, वो अपने को अच्छे से करवाएगा ही। समझ रहा है? कुछ कुछ लोगों को क्या रहता है, नहीं तो अदरवाइज उधर ही अननेसेसरी कुछ भी फालतू के डाउट्स, कुछ भी ये, तो आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए कि बॉस ये सामने का सब कुछ कंप्लीट करवा के लेगा। आप समझ रहे हो क्या? एवरीथिंग। थोड़ा मैं आपको आपके अपने स्टडी मटेरियल के बारे में बताता हूं, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि अपने को क्या क्या करना है यहाँ पे। ओके, तो सीए फाउंडेशन मैथ्स में ना बच्चों, टोटल मैं आपको 5 बुक्स दूंगा। कितने? सिर्फ सीए मैथ्स के कितने? 5। शायद आपको में से कुछ लोगों को नोट्स मिले भी है, 3 बुक आपको मिले रहेंगे। तो मैं 3 बुक कौन से पहले वो बताता हूं। ओके, तो एक पहला बुक है रेगुलर बुक वॉल्यूम 1। क्या है वो, बोलो? रेगुलर बुक वॉल्यूम 1। कुछ लोगों के पास रहेगा भी, अगर आप वो देख रहे हो तो। अब देखो ये इंडेक्स है उसका, तो यहां पे दिख रहा है क्या ऊपर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 1 दिख रहा है हो, उसके नीचे वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 2 दिख रहा है क्या हो? तो ये टोटल, भले यहां पे 14 दिख रहा है, टोटल 18 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 18। कुछ चैप्टर्स मैंने मर्ज किए हुए यहां पे, इसलिए वो नंबर 14 है। समझ रहा है कि आपको? जैसे एलआर में लॉजिकल रीजनिंग में 4 चैप्टर है, मैंने यहां पे डायरेक्ट एक ही लिखा है लॉजिकल रीजनिंग बोल के, तो 4 चैप्टर तो उधर ही है ना वो। समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे ऊपर एक चैप्टर दिखता होगा आपको 4th नंबर का, इनइक्वालिटीज एंड इक्वेशंस। वैसे आईसीआई स्टडी मटेरियल में इनइक्वालिटीज अलग है, इक्वेशंस अलग है, तो मैंने यहां पे मर्ज किया हुआ है। तो ये नंबर कुछ भी हो, टोटल 18 चैप्टर्स है अपने सिलेबस में। कितने चैप्टर्स है? 18।
तो मैं आपको रेगुलर बुक वॉल्यूम 1 दूंगा। ओके, आपको ये वॉल्यूम 1 कुछ लोगों के पास नोट्स रहेंगे, ओके, कुछ लोगों के पास नहीं है तो भी मिल जाएंगे। जो लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं और अभी तक एडमिशन नहीं लिया, उनको बता दूं कि आपको सबसे पहले टेलीग्राम ऐप होता है, पता है क्या आपको? जैसे व्हाट्सएप होता है, जैसे टेलीग्राम बोल के एक ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करो और उस पर विनोद रेड्डी बोल के एक चैनल है, क्या विनोद रेड्डी, वो चैनल को ज्वाइन कर लेना आज। ओके, तो उस पर सब नोट्स वगैरह हम भेज सकते हैं वहां पे, किसी के पास नहीं है तो ऑब्वियसली हम आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी दे रहे हैं, बट बाई चांस कुछ आपको वापस रेफर करना है वहां से, तो वहां से भी डाउनलोड करके आप ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल ले लो एंड उसमें विनोद रेड्डी चैनल को ज्वाइन कर लेना आज। कौन सा? विनोद रेड्डी चैनल को ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना विनोद रेड्डी, आपको दिख जाएगा वहां पे, तो वो चैनल को ज्वाइन कर लेना। आप ये नोट्स देखो एक बार, ये नोट्स आपको, ये बुक 1 है, वॉल्यूम 1 है ये। आप देखो इधर स्क्रीन पे देखो, ये देखते हुए क्या फील आ रहा है? ये नोटबुक है या टेक्स्ट बुक है? क्या है ये? नोटबुक है या टेक्स्ट बुक है? क्या है ये? तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, वर्कबुक टाइप है ये। क्या है ये? वर्कबुक टाइप है। तो आपको मैथ्स के लिए कोई नोटबुक बनाना ही नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूं वही वर्कबुक है, उसी में लिखना है अपने को। आप समझ रहे हो क्या? तो ऐसे ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 मिला के ये अराउंड 1000 पेजेस का बुक है दोनों मिलके। आपका वॉल्यूम 1 में कितने पेजेस है देखो, अगर आपको एंड में दिखता होगा तो समझ रहा है कि आपको ये वॉल्यूम 2 में भी आप देखोगे तो आपको मिलेगा करीबन 1000 पेजेस है इसमें, करीबन, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहेगा कुछ। आप समझ रहे हो क्या? दोनों मिलके कितने पेजेस है इसमें? 1000। तो 2000 पेजेस विल कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस। सुन रहे हो क्या बच्चों? उसमें अब ये होगा बुक 1, बुक 2। मैं आपको और एक बुक दूंगा जो है रिवीजन बुक। क्या है बोलो? यो रिवीजन बुक। तो ये सिलेबस होने के बाद में एक रिवीजन लूंगा मैं आपका। इनफैक्ट अगर प्रीवियस बैचेस के लिए अगर आपको मैंने रिवीजन बुक लिया हुआ है, रिवीजन लिया हुआ देखना है, तो अभी भी यूट्यूब पे 45 लेक्चर्स का प्लेलिस्ट है विनोद रेड्डी चैनल पे। 45 लेक्चर्स है उसमें, 1.5 घंटे के। समझ रहा है क्या आपको? वो 45 लेक्चर्स मैंने ये सारे बच्चों का रिवीजन लेके, समझ रहा है कि उनको एग्जाम रेडी बनाया था। ओके, तो रिवीजन बुक होता है। कौन सा बुक होता है? रिवीजन। तो तीसरा वाला जो आपका बुक है ना बच्चों, वो रिवीजन बुक है। थर्ड वाला बुक आप देख रहे हो क्या बच्चों? थर्ड वाला बुक कौन सा है? रिवीजन बुक। ओके, अगर आपको देखना है तो ये देखो, ये ऐसा कुछ रिवीजन बुक होता है। समझ रहे हैं क्या आपको? जहां पे मैंने लिखा हुआ आपको दिखता होगा, है या नहीं? आपका पास ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, जो भी कुछ है दिख रहा है या नहीं है? बट ऐसा कुछ नोट्स है जिसमें मैंने लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको? ये क्योंकि ये कंप्लीटेड पार्ट है, आपके सामने मैं ब्लैंक लेके मैं ये कंप्लीट करूंगा, बट ये कब रहेगा? ये कब कंप्लीट होगा? ये कब कंप्लीट होगा? जब अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब अपन ये रिवीजन लेंगे, ताकि फिर अपना फर्स्ट चैप्टर से वापस एक बार शुरू हो जाएगा एंड जो अपन ने पूरा बहुत डिटेल में पढ़े उसके सारे पॉइंट्स हम रिवाइज कर पाएंगे। एंड ये भी रिवीजन मतलब सिर्फ रिवीजन नाम का नहीं है कि बस मैं एक लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा। 45 लेक्चर है उसके भी बोल रहा हूं मैं। कितने? जो आपके लिए भी होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 45 लेक्चर्स वो भी कंप्लीट होंगे। आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स? तो रिवीजन होगा उससे। ये हो गए 3 बुक। ओके, तो ये 3 बुक का हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगा। ये वेदर यू आर अ फेस टू फेस स्टूडेंट और गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव स्टूडेंट, वॉट एवर इट इज। ओके, तो ये 3 बुक आपको मिल जाएंगे। एंड और 2 बुक है, ओके, जो है डीडी, डेली डोज, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डेली डोज, जिसमें मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया है सिर्फ। तो डेली डोज का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये 2 बुक। इसमें मैं कुछ अपडेशंस कर रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट के और कुछ क्वेश्चंस मिले मुझे, तो ये अपडेशंस के बाद इसका सॉफ्ट कॉपी मैं अवेलेबल करके दूंगा आपको। सॉफ्ट कॉपी टेलीग्राम चैनल पे तब तक भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भी भेज सकता हूं, डोंट वरी। ओके, तो इसका आपको कहीं भी जहां पे आपको प्रिंट लेना है आप ले सकते हो इसका। समझ रहा है क्या? एक 200-300 रुपए लगेंगे आपको इसको प्रिंट आउट लेने के लिए, कुछ करोड़ों रुपए नहीं लगने वाले। समझ रहा है क्या? तो ये आपके पास अवेलेबल, क्योंकि मैं हर जगह पे जहां से भी ऑर्डर आता है, हम इंडिया में हम कुरियर वरियर इतना नहीं करते बैठते, 3 बुक भेजते। 3 बुक भी अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा क्वांटम है, ये है या नहीं है? तो ये दो बुक हम सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में दे देते हैं। इसमें मोर देन 5000 एमसीक्यूज रहेंगे जिसके आंसर के साथ रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अराउंड इस बैच में हम लोग 10 टेस्ट लेंगे आपके लिए। कितने टेस्ट लेंगे?
10 टेस्ट रहेंगे। टेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर गोइंग टू बी सरप्राइज टेस्ट मैथ्स के, बाकी सब्जेक्ट के अनाउंस रहेंगे, बट मैथ्स का टेस्ट सरप्राइज टेस्ट रह सकता है। जो सब्जेक्ट हुआ है उसके लिए आपको कभी भी रेडी रहना है कि इसका टेस्ट कभी भी आ सकता है, राइट। आपने मैथ्स में यही अप्रोच रखना है कि राइट जो सर क्लास में करवा रहे वो सब कुछ मैं साथ साथ में ही कंप्लीट करूंगा। यू विल नॉट कीप एनी बैकलॉग, यू विल नॉट कीप एनी बैकलॉग, बिल्कुल भी बैकलॉग आप नहीं रखोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यू विल नॉट कीप एनी बैकलॉग, बिल्कुल ये नहीं देखा आपको। नो डाउट बैकअप लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, कोई जेन्युइन डिफिकल्टी है, समझो ये बच्चों को 2 दिन क्लास आ ही नहीं सकता, तो आपको जो एक्सपर्ट का ऐप मिलेगा उस ऐप में सारे लेक्चर्स रहेंगे। समझ रहा है कि आपको ये यू कैन वॉच एनी ऑफ द लेक्चर प्रीवियस जो भी मिस हुआ है, या हो सकता है कि एक आध लेक्चर में आपको लगा रहेगा कि यार मेरा ध्यान नहीं था, वो 15 मिनट मुझे वापस सुनना है, तो आप ऐप में जाके वो रिवाइंड उतना देख सकते हो, 15 मिनट का 20 मिनट का पोर्शन। समझ रहा है क्या? आज मैंने लेक्चर लिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1-2 दिन में वो ऐप पे अपलोड हो जाता है, तो वो लेक्चर आप कभी भी देख सकते हो। आज का लेक्चर समझ रहा है क्या? तो कंटिन्यूस वो लेक्चर्स आप देख ही सकते हो, आपके पास वो बैकअप अवेलेबल रहेगा, डोंट वरी अबाउट। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि वो बैकअप अवेलेबल है इसलिए हम यहां पे ध्यान नहीं देंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। समझा है नहीं? चलो मेरे पास वैसे क्या होता है, द वंस द बैकअप इज अवेलेबल, घर पे कोई बोलता है चलो ये शादी अटेंड करने जा रहा है, तुम बोलते हो हाँ ठीक है मैं जाता हूं, मेरे पास तो बैकअप अवेलेबल है। कोई बोलता है हाँ चलो भाई इधर जाके आना है, हाँ हाँ भाई मेरे पास तो बैकअप अवेलेबल है। एक दिन वो बैकअप भी हो जाता है सब। समझ में आ रहा है यार? फिर वो अगले अटेम्प्ट को काम में आता है। समझ में आता है कि आपको अगले आइटम में काम में आता है, बाद में होता नहीं रहता ये सब कुछ। फेस टू फेस एक यहां पे अगर आके बैठे तो यहां पे कंपलसरी है आपको कि वो लेक्चर अटेंड करना होता है। बाद में घर पे वीडियो आपने तो कोरोना में वगैरह देखा ही रहेगा, चालू होता है लेक्चर, फिर उसके बाद क्या होता है बराबर है कि नहीं, यूट्यूब, फिर नींद आती है, फिर कैसे तो भी होता है, बराबर है कि नहीं, प्रॉब्लम चालू हो जाते फिर। करेक्ट है? तो हमारे पास अभी यहां पे आके पढ़ने का मौका है, तो हम पहला प्रेफरेंस तो उसी को देंगे ना कभी भी, यस और नो। चलो तो ये 5 बुक्स आपको मिलने वाले हैं, तो उसमें से 3 तो आपका हार्ड कॉपी मिला भी रहेगा कुछ लोगों को, एंड इसमें से हम लोग कल ये ऑब्वियसली रेशियो प्रोपोर्शन लॉग ये पहला चैप्टर कल अपन स्टार्ट करने वाले। समझ में आ रहा है क्या? पहला चैप्टर का हो सकता है कि कुछ लोगों के पास अभी नोट्स नहीं है, एडमिशन लिया नहीं है, वट एवर इट इज, तो आपका शायद हमने वो भी व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, तो उसमें भी मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स फॉरवर्ड किए हमको, आपको देखे क्या आपने? कुछ लोग शायद ग्रुप में रहेंगे, हो है क्या आप में से कोई है या नहीं है आप लोग हो? कुछ लोग बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हो क्या? तो कुछ लोग तो है नो, कुछ लोगों ने एडमिशन नहीं लिया रहेगा, वॉट एवर उनका नंबर ऑफिस में नहीं रहेगा तो वो नहीं भी रहेंगे, वॉट एवर इट इज। बट मैंने वहां पे भी फॉरवर्ड किए। जैसे ही ये यहाँ पे क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैंने लिखा हुआ है, जो जैसे यहाँ पे अभी मेरे पास ब्लैंक वाले नोट्स है ना, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास में कंप्लीट करूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसका भी सॉल्व वाला कॉपी भी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ताकि बाई चांस आपका एक आधा पेज कुछ लिखना बाकी है, फॉर्मूला लिखना बाकी है, या आपको डाउट है कि तुमने करेक्ट कॉपी किया है या नहीं किया है, तो मे बी यू कैन क्रॉस चेक इट लेटर ऑन ऑल्सो, मैं वो भी आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा बच्चों। आप समझ रहे हो क्या? तो इन ऑल यहां पे अगर हम लोग ये 1000 पेजेस साथ में कंप्लीट करते हैं, सब समझते हैं, एंड 1000 पेजेस में तो आप ये मत समझो कि चलो ऐसा धारदार लिखना चालू करेंगे सर, आपको कल समझेगा परसों बाद में समझेगा। कई बार तो एक एक पेज पे जो कंटेंट है वो एक्सप्लेन करने के लिए 1-1 घंटा चला जाता है। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो आप यहां पे हम लोग कोई टाइम पास नहीं करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं मारेंगे बच्चों, पूरा इन डेप्थ अपने को पढ़ के आगे जाना है। फाउंडेशन ये लेवल में अपन जितना अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना बिल्डिंग अच्छी बनेगी, उतना आगे का करियर आपका अच्छा खड़ा होगा उस फाउंडेशन पे। फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है फिर भी अगर हम इंटर पे बाय चांस गए ना बच्चों, तो भी वो ज्यादा रिस्की है, क्योंकि खराब फाउंडेशन है ना तो बिल्डिंग कभी ना कभी डगमगाएगी वहां पे, एंड ऐसे समय पे गिरेगी जो अपने को एक्सपेक्टेड भी नहीं रहेगा, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना वो। तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ में हम आगे जाएंगे, बराबर है बच्चों? ओके, तो उसमें से ऑब्वियसली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैथ्स की है, आप समझ रहे हो? तो कंफर्टेबल माय फ्रेंड्स? आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह है ऐसे कि आपको लगता है कि सर इसके बारे में क्या होगा, उसके बारे में क्या होगा? आपके कुछ क्वेश्चंस है? आज तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, कल से मैं डायरेक्टली फर्स्ट चैप्टर पढ़ाना चालू करूंगा। वन मोर थिंग जो बताना बहुत जरूरी है कि आपको कल से क्लास को आते वक्त ये बुक लेके आना है, आइदर ये बुक लेके आओ, या दूसरा क्या समझा क्या, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो एटलीस्ट एक प्रिंट आउट लेके आना। कि क्या प्रिंट आउट समझा क्या आपको? ये नोट्स का प्रिंट आउट। नोट्स कहां से मिलेंगे आपको? नोट्स कहां से मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे। कौन से चैनल पे? विनोद रेड्डी चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स वो लेके जाओगे, नीचे जेरॉक्स शॉप में भी जाओगे तो भी वो प्रिंट आउट दे देगा आपको नोट्स दिखाने के बाद। समझा क्या आपको ये? तो आइदर आपके पास बुक होना चाहिए या नोट्स का प्रिंट आउट। पहले एक 20-30 पेजेस, 40 पेजेस या जितने भी पेजेस है, राइट, 50 पैसे में एक पेज का प्रिंट आउट मिलता है। ओके, तो उतना पेजेस आप लेके आ जाना। हाँ बोलो बेटा।
और कुछ भी रजिस्टर नहीं करना, कुछ भी, नो बुक यू विल ब्रिंग ओनली वॉल्यूम 1 फ्रॉम टुमारो। आपको दोनों बुक मिले तो वॉल्यूम 2 एंड रिवीजन वाला बुक घर पे रखो, कल से क्या लेके आओगे क्लास को, वॉल्यूम 1, रेगुलर वॉल्यूम 1, सब कुछ हम क्लास में लिखेंगे। अगर आप देखोगे उस बुक में तो हर चैप्टर के एंड में मैंने 3-4 पेजेस ब्लैंक भी छोड़े। अगर आप देखो चैप्टर 1 एक पेज नंबर 90 के आसपास खत्म होता रहेगा, चैप्टर 1 पेज नंबर 90 के आसपास खत्म होता रहेगा चैप्टर 1, वहां पे आपको 3-4 पेजेस ब्लैंक दिख रहे क्या, चेक करो, दिख रहे क्या, 3-4 पेजेस कम से कम ब्लैंक मिलेंगे। चैप्टर 2 कंप्लीट होगा उसके बाद में और 3-4 पेजेस ब्लैंक रहेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो आप ये स्पेस यूज कर सकते हो, अगर आपको कुछ लिखना है तो ये स्पेस आप यूज कर सकते हो, समझ रहे हैं। अदरवाइज ये बुक में ही हम सब कुछ लिखेंगे। अच्छा ये बुक ब्लैक एंड व्हाइट है ना बच्चों, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप या तो ब्लू या रेड पेन यूज करो आप लिखने के लिए, या तो मल्टी कलर पेन यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अदर देन ब्लैक, ताकि वो आपके लिए भी थोड़ा अच्छा दिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा तो आप एक आपके दिमाग में सेटिंग रखो, इंपॉर्टेंट है तो रेड से लिखेंगे, जो रूटीन है रिपीट डिस्कशन है वो ब्लू से लिखेंगे अकॉर्डिंगली। ओके, हाइलाइटर वगैरह आप यूज कर सकते हो बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने के लिए एंड ऑल। हम क्लास में बहुत शिद्दत से करेंगे बच्चों सब कुछ, समझ रहा है क्या, बिल्कुल। ओनली व्हाट आई वांट इज पहले दिन सर ये नहीं समझ रहा है, वो अननेसेसरी वो फालतू के ये काम मत किया करो। मैं एग्जैक्टली मेरा काम जानता हूं, समझ रहा है कि नहीं, राइट जब मैं एग्जैक्टली जानता हूं एंड मैं इसका आउटकम भी जानता हूं तो अननेसेसरी आप वो इंटरप्ट मत करो बीच में, सर वो क्या होगा। कुछ लोगों का डाउट इतना जनरल होता है ना, वो सॉल्व करने में इरिटेशन होता है। ओके, जनरल डाउट मतलब कैसे, सर मैथ्स में प्रॉब्लम है, हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके मैं बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे अपन करेंगे, नहीं सर बट वो डर लग रहा है, क्या करूं मैं, कुछ साइकेट्रिस्ट हूं, समझ रहे हैं नहीं। अच्छा एक्चुअली अभी मेरी जगह थोड़ा वो कम और नया नया टीचर होता ना तो बोलता नहीं बेटा चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ, ऐसा है वैसा है, मैं भी ऐसा बोलता हूं। ओके, एक जमाना था कि मैं भी अच्छा इंसान था, पता है क्या आपको, राइट जब वो 2004, 5, 6 में बोलता था नहीं नहीं बेटा कोई, बट वो समझ रहे हैं क्या कि वो स्टूडेंट का डाउट इतना जनरलाइज हो जाता है ना बाद में, फिर देन इट क्रिएट्स इरिटेशन, समझ रहे हैं। जैसे अपन डॉक्टर के पास गए, क्या हुआ है, क्या हुआ है भाई, छाती में दर्द हो रहा है, पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सर दुख रहा है, क्या हुआ है भाई, क्या तकलीफ है, फारच को 70 होते, फारच कसं तरी होते, नको नको वाटते, नहीं नहीं कैसे तो भी लग रहा है उसको, अब क्या करेगा डॉक्टर बताओ, हाँ क्या करे बताओ ना। अरे कुछ नहीं करते, मल्टीविटामिन की गोली देते, फिर उसको बोलते ये तेरे को हाई पावर की गोली दे रहा हूं ऐसा ऐसा तू ठीक हो जाएगा 2 दिन में, बाद में बोलते कैसे लग रहा है, मल्टीविटामिन की गोली, समझ रहे क्या, जो कोई भी खा सकता है, ऐसे कुछ नहीं हुआ तो भी खा सकते, समझ रहा है क्या, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज साइकोलॉजी, समझ रहे कि नहीं। वो कुछ भाई ध्यान दिया यहां पे तो सब समझने वाला है ना, है कि नहीं। एंड कुछ लोग एक रहते स्टबन एडामंट कैटेगरी, क्या ध्यान नहीं देंगे, बराबर है, और ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे भाई हम ध्यान नहीं देंगे, हम देखेंगे भी नहीं इधर, सुनेंगे भी नहीं, फिर भी तू समझा हमको सब आना चाहिए, एक पॉलिटिशियन अप्रोच, समझ कि नहीं, एक बाना बोलते मराठी में उसको, है कि नहीं, भाई हम ध्यान नहीं देंगे, है हम ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान नहीं देंगे, हम सुनेंगे भी नहीं, बट तू हमको सिखा, फीस लिया है ना तूने, चल नाच, गलत है ना भाई ये, समझ रहा है कि नहीं। आप मुझे बताओ, मैंने इसको डॉक्टर बनाया, मैंने उसको इंजीनियर बनाया, मैंने पॉलिटिशियन बनाया, ऐसा बहुत मिलेंगे एग्जांपल। मैंने इसको सीए बनाया, ऐसे कभी सुना तो है क्या आपने, सीए बनता नहीं भाई, सीए दूसरा नहीं बनाता है भाई, सीए खुद बनना पड़ता है। अच्छा आपने कभी सुना ही क्या कि कभी कि ये कॉर्पोरेटर था, उसका क्या यार वो तो बेटे को यूं सीए बना लेगा, सुना है क्या कभी। अच्छा ये तो बड़े कंपनी का सीईओ है, वो तो अपने बेटे को सीए, अच्छा आपने ये तो जरूर सुना रहेगा, अरे यार वो तो खुद स्पेशलिस्ट डॉक्टर है यार, वो तो अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाएगा, सुना होगा आपने डेफिनेटली।
पेमेंट सीट, डोनेशन सीट, कुछ भी करेगा वो, बट बेटे को डॉक्टर ही बनाएगा। सुना रहेगा, किसी ने सुना है क्या ऐसे? ये तो सीए है, ये तो बेटे को सीए ही बना के छोड़ेगा। कहां से छोड़ेगा भाई? फेल हो रहा है तो क्या करेगा वो? पॉसिबल तो है क्या ये कि ये सीए है, अपने बच्चे को भी सीए बना दिया उसने, बस कुछ नहीं आ रहा था फिर भी बना दिया? ये पॉसिबल है क्या? नॉट एट ऑल पॉसिबल कि बस एक कोई तो रिलेटिव है, ये है वो है बोल के मैं भी सीए बन गया, ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट आपके रिलेशन में आजू बाजू में देखो, आपको 2-4 केसेस तो पक्का मिलेंगे, फाउंडेशन से छोड़ दिया, इंटर से छोड़ दिया, है कि नहीं, फाइनल हुआ ही नहीं, इंटर 8 बार देके छोड़ दिया, फाइनल 8 बार छोड़ दिया, 15वीं बार फाइनल दे रहा है, ऐसे मिलेंगे आपको। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों ने सीए कंप्लीट किया है, ये भी मिलेंगे आपको। डिपेंड्स है या नहीं है? तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी में जाना चाहते हो बच्चों, ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है। आप समझ रहे हो क्या? कितनी मेहनत आप करते हो उस पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं कि नहीं? एंड आप सच्ची में मेहनत करने आए यहां पे पुणे में, सच्ची में मेहनत करने पुणे में, आप अगर पुणे से ही हो तो जो भी कुछ है आपको सीए करने में मेहनत करना है अच्छे से। एंड ये मेहनत मतलब इन्वेस्टमेंट है बच्चों यार, आप समझ रहे हो क्या? ये इन्वेस्टमेंट है जो आपको लाइफ टाइम रिटर्न देगा बॉस। एंड मुझे बताओ, ऐसा सालों साल 10-15 साल 12 साल 13 साल पढ़ना है कि यार अपने को? मैं आपको बता रहा हूं 1999 में 12th होके यहां पे आया, मैं 2004 से खुद पढ़ा रहा हूं मैं। मतलब मैं पढ़ा कितना से 4.5 ईयर्स, उसके बाद में तो राइट टीचर बन गए, तब से आज तक टीचर हूं, पैसे कमा रहा हूं तब से, समझ रहा है कि नहीं? तो सीधी सी बात है, ये कोई 15 साल मुझे पढ़ते हो, एंड उसमें भी 3 साल का आर्टिकलशिप किया यार, समझ रहा है कि नहीं? उसके बाद साथ में हार्डली कोई एग्जाम था तुम्हारे लिए भी, यहां पे इंटर पास हो गए, 3 साल के बाद फाइनल का एग्जाम है, उसके बाद पता है कि आपको ये 2 साल का आर्टिकलशिप है, एग्जाम 3 साल के बाद, ये पता है ना आपको? ये पता है क्या नहीं? इंटर के बाद में 2 साल का आर्टिकलशिप करना रहता है आपको, सीए के पास काम करना रहता है, बट एग्जाम 3 साल के बाद ही है, इंटर पास होने के बाद सीए फाइनल का एग्जाम, आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद और 7-8 मंथ्स आपको रुकना है एग्जाम देने के पहले, सीए फाइनल का एग्जाम उसके बाद में। आप समझ, जैसे मैंने बताया ना आपको, अभी आपका कब एग्जाम होने वाला है? अभी सितंबर 24 में अगर फाउंडेशन हो गया, सितंबर 25 में इंटर आएगा, एंड अराउंड एक नवंबर 28 में आपका फाइनल आएगा, नवंबर 28 में। देखो तो एक अराउंड 4.5 ईयर्स का समय आपको सीए बनने के लिए। आज से कितना टाइम है? 4.5 ईयर्स। तो उसमें से पहले 2 लेवल 1.5 साल ही है ना बच्चों, करेक्ट? मैं आपको क्या बोला था, अगले 1.5 साल में तुम खुद को सीए फाइनल का स्टूडेंट हो ऐसा इंट्रोड्यूस करके दे सकते हो कि नहीं, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो। एंड उसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि सर हम 12 घंटे पढ़ने वाले रोज, तो ना ऐसा होने वाला है, ना इसकी जरूरत है। समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं, ये पॉसिबल नहीं है तुमसे। आपको लगेगा नहीं सर हम करते 12 घंटे 2 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, आपको लगता है 6-6 महीने रोज कोई 12 घंटे पढ़ सकता है? 5 महीने रोज 12 घंटे पढ़ता है? इतना आसान नहीं ना इसके। एंड अगर ऐसा हो गया ना बच्चों, बाई चांस आपने ऐसे कर लिया ना बच्चों, 12 घंटे ये सब कुछ कर रहे हो, तो आपको 390 मार्क आएंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये 370-80 तो पक्का ही आ जाएंगे अगर इतना आप कर रहे हो तो, ठीक है? सीए में आपको शायद पता रहेगा कि फाउंडेशन में नो रैंक इज डिक्लेयर्ड बाय आईसीआई, पता है क्या आपको? ये ऑफिशियली रैंक डिक्लेयर नहीं होता है, बट यू कैन कीप अ टारगेट ऑफ 300+ मार्क्स, राइट? इनफैक्ट 320, 330, 340+ मार्क्स रहेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग वो 200 वाला कैटेगरी में नहीं रहेंगे बच्चों, हम लोग एकदम थ्रू राइट सेफ्टी के साथ पास हो जाएंगे। हम अपना टारगेट 300+ मार्क्स रखेंगे, एंड ये सबके लिए पॉसिबल है। अगर आप बोलोगे नहीं सर मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, मेरा मराठी बैकग्राउंड है, मेरा ये कुछ भी रहने दो, आप आज के बाद में पढ़ने के लिए तैयार हो क्या? अच्छे से पढ़ाई करने के लिए तैयार हो क्या आज के बाद? अगर हो तो डेफिनेटली तुम कर सकते हो बच्चों, डेफिनेटली, राइट? आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, आपकी है उसके लिए तैयारी पक्का? अच्छा, जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, अब वापस उसी में जाते हैं अपन। ओके, क्या सोच के आप सीए ज्वाइन किए थे? क्या सोचे? हाँ, अकाउंटिंग करने में, अकाउंटिंग सीखने में इंटरेस्ट से, अकाउंट्स में मजा आ रहा था इसलिए तुम्हें लगा कि सीए करेंगे। अच्छा, और बेस्ट ऑप्शन है इन कॉमर्स, ऐसा तुमको किसने बताया? 12th में कोचिंग में बताया कि भाई सीए बेस्ट है, पापा ने बोल दिया सीए बेस्ट है। ओवरऑल सब जगह का नॉलेज मिलता है सीए में इसलिए, और पैसा बहुत है। हाँ, ईमानदार डायरेक्टली भी बताया करो ना। हाँ, क्या सीए में पैसा बहुत है?
ओके, ऑब्वियसली एवरेज से तो ज़्यादा ही है, बाकी कम ज़्यादा का कोई डेफिनेशन नहीं होता है ना भाई, 200 करोड़ कम है या ज़्यादा है? नहीं नहीं, जस्ट मुझे बता दो ना, बहुत ज़्यादा है ना। तो बट बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो बोलते हैं कि 200 करोड़ चिल्लर होता है, बराबर है ना। कम ज़्यादा रिच पोर का कोई डेफिनेशन नहीं है, समझ रहे कि नहीं। मैं गांव में जब था ना, तो मैं मेरा 5th स्टैंडर्ड में सपना था कि मैं बस का कंडक्टर बनूं। एक्चुअल में बोल रहा हूं, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि गांव का दिमाग उतना ही था, समझ रहे हैं। मेरा सपना क्या था, मैं सोचता था कि और यार फ्री में ये गांव जाता है, वो गांव जाता है, ये है कि नहीं, इसको तो टिकट भी नहीं है कि नहीं, और ऊपर से पैसे मिलते हैं, समझ रहे क्या। आज गिवन अ चॉइस भी मैं कंडक्टर बनूंगा क्या? पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या ज़्यादा है क्या कम है वो रिलेटिव टर्म्स है बेटा, है कि नहीं। वो तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा विजन क्या है, यस और नो। अगर मुकेश अंबानी को लगा होता कि अपने पापा ने बहुत कमा के रखा है, अब इसको क्या बढ़ाने की जरूरत है, वो थोड़ी ऑर्डिनरी इंसान का बेटा है भाई, वो भी धीरूभाई अंबानी का बेटा है। बट उसने जो धीरूभाई अंबानी ने उसको दिया था ना, उसको वो 50 गुना कर चुका है ऑलरेडी। तो उसके पास पैदाइशी कम था या ज्यादा था? कम था। धीरूभाई अंबानी के बेटे के पास कम था, तो अपने पास ज्यादा है, समझ रहा है ना। तो कम ज्यादा का कोई डेफिनेशन ही नहीं होता है, वो तो रिलेटिव टर्म्स है, करेक्ट और नॉट। बट डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो एक सीए सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, ऐसा आपने देखा ही नहीं रहेगा। बट ऐसा इंजीनियर जरूर देखा रहेगा, ऐसा लॉयर जरूर देखा रहेगा आपने। मैं कोई प्रोफेशन को कम नहीं समझ रहा हूं बच्चों, उसमें भी बहुत जबरदस्त 1000 सीए को नौकरी दे सकते हैं, ऐसा लॉयर भी है, समझा है नहीं। उसमें तो कोई एक्सेप्शनल केसेस तो कितने भी रह सकते हैं, आप समझ रहे हो क्या। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सीए ओके एक बहुत सेफ करियर है अगर आप बन जाओगे तो। बट सीए में सबसे बड़ा हार्म ये है या नेगेटिव पॉइंट ये है कि तुम सीए जब कर रहे हो ना बच्चों, तो ये प्रोसेस में पूरे कहीं पे भी बीच में रुक गए या पास नहीं हो पाए तो आप कुछ भी नहीं हो। फिर आपके पास क्या डिग्री रहेगा फिर? बीकॉम, जो आप 12th के बाद में करोगे, जिसको तो कोई पूछता नहीं, आपको पता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, है कि नहीं। बीकॉम से अपने को कुछ होने वाला है क्या आगे? नहीं होने वाला है। तो अगर अपने इंटर भी पास हो गए, फाइनल पास नहीं हो पाए, तो अपने पास कोई डिग्री है ही नहीं ना। फिर यहां पे ऐसा कुछ बीच में डिग्री ऐसा कुछ सीन ही नहीं है ना भाई, या तो सीए है या सीए नहीं है। थोड़ा सीए ऐसा कुछ होता है क्या? वो वेब सीरीज रहता है बस, हाफ सीए होता नहीं है कुछ, समझ रहा है कि नहीं। उसको पूछता कोई भी नहीं है, समझ रहा है क्या। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट इट, करेक्ट है। उसके लिए चाहिए डेडिकेशन। अपना ऐसे ही माँ बाप ने बोला और इधर टाइम पास करने आ गए, इससे सीए नहीं होता है मेरे भाई। इससे आप सिर्फ वो टाइम बाय कर रहे हो अपने माँ बाप से, करेक्ट है। एंड अगर अगर बाय एनी चांस अगर आपको आज लगता है कि नहीं सर मुझे ये करना ही नहीं है फालतू का, ये सब माँ बाप के प्रेशर में मैं यहाँ पे आ गया, राइट, रिलेटिव्स ने बोला इसलिए आ गया, कुछ आ गया, तो मेरे भाई आज डेयरिंग करो और घर वालों को बोल दो कि मेरे से नहीं होने वाला है, मैं नहीं करने वाला हूं, मैं कुछ दूसरा करूंगा और मैं ये करूंगा। थोड़ी तकलीफ होगी, घर पे झगड़ा वगड़ा हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, कुछ बात होगी, हिटेड माहौल रहेगा 2-4 दिन, बट सब ठीक हो जाएगा, समझ रहे हैं। उससे खराब है कि आप उनके प्रेशर में सीए करोगे एंड 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद 4 बार फेल होके बताओगे कि मेरे से नहीं करना है करके, मुझे पहले से ही करना नहीं था, तो तुम उससे बड़े लूजर बन जाओगे। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे करना ही नहीं था, मुझे तुम्हारे प्रेशर में करना पड़ा, तो एक तो 2.5 साल भी बर्बाद हो गए, ऊपर से अचीव कुछ भी नहीं किया, करेक्ट और नॉट। अगर आपको करना नहीं है आज बोल दो घर वालों को, समझ रहे हैं नहीं, बाद में रिग्रेट नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो? आपको आप में से किसी को लगता है नहीं सर मैं सिर्फ प्रेशर में कर रहा हूं, मुझे सीए करना ही नहीं है, मेरे भाई आप गलत डिसीजन ले रहे हो। ये कोई सीए कोई ऐसा है क्या साइड बाय साइड बस सीए कर लिया मैंने, ऐसा नहीं होता। इट रिक्वायर्स डेडिकेशन, ये डिमांडिंग कोर्स है। क्या है? डिमांडिंग कोर्स है ये, है या नहीं है? ये पूरा अटेंशन मांगेगा कल जाके फ्यूचर में। तो उस समय पे आप बोलोगे कि नहीं भाई मुझे तो करना ही नहीं था, इतनी मेहनत करनी नहीं थी, तो नहीं चलेगा ना बॉस। कल जाके सीए इंटर में आ जाओगे, सीए इंटर का बैच का ड्यूरेशन रहेगा, सुबह 7:30 बजे चालू हो जाएगा, लास्ट लेक्चर 7 बजे खत्म होगा। उसमें दुनिया भर के होम एक्सरसाइज रहेंगे, ये सब कुछ रहेगा। उतना एक 4-5 महीने हीटेड माहौल रहेगा ना बच्चों,
क्या फर्क पड़ता है, वो बाद में आप उसको मिस करते हो, समझ है, तो उतना रहेगा। एंड उसमें बहुत सारे बच्चे तो इतना एंजॉय करते हैं कि बस उसी में वो बोलते नहीं भाई, राइट। बिजी आदमी सबसे सुखी आदमी, सबसे सुखी अगर कौन है तो सबसे बिजी आदमी। खाली दिमाग शैतान का घर, बोलते रहे कि नहीं हम लोग। कोविड में आपने ये खुद एक्सपीरियंस किया रहेगा, फुल फ्री थे, कितने दिन मजा आया भाई, पहले 2-3 महीने अच्छा लगा रहेगा, उसके बाद बहुत मजा आया क्या, उसके बाद में तो दिमाग खराब हो ही रहेगा ना, दिन भर खाली बैठ के यार। लेकिन थोड़ा बहुत आपको आया रहेगा ऐसे भाई कुछ काम नहीं है कुछ, बट कितना समय भाई मेरे भाई, खाली रहने में क्या मजा आता है क्या आपको। तो अपने को अगर अच्छे से ये सब कुछ कंप्लीट करना है, समझ में आ रहा है क्या बच्चों, तो तुम्हारा वो लेवल ऑफ डेडिकेशन चाहिए बच्चों, समझ रहा है क्या आपको ये। तो उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ सकता है अभी, बट वो जो तुम सोशल मीडिया पे सैक्रिफाइसेस जो देखे ना बच्चों, कि बच्चे ऐसा ऐसा बुक का एक थप्पी लगा देते, उसके बाद साथ सेल्फी निकालते एंड बोलते सो मेनी सैक्रिफाइसेस, सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, लैक्स ऑफ सेक्शंस, सब सेक्शंस, प्रोविजंस, बैलेंस शीट्स, एंट्रीज, करेक्ट और नॉट। ऐसा अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट डू इट, रेस्ट ऑफ द एबनॉर्मल्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सब फेकोलॉजी। एक लड़की का तो मैंने वो स्टेटस देखा था, अब मैं कई बार बताता हूं कि 9 months पेन ओनली 2 people कैन अंडरस्टैंड, वन इज इंटरमीडिएट स्टूडेंट एंड अदर इज प्रेग्नेंट वुमेन। 9 महीने में एग्जाम रहता है ना फाउंडेशन पास होने के बाद इंटर का, समझ रहे हैं आपको ये, थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ क्या होता है अभी ये इन्फ्लुएंसर्स को, ये सोशल मीडिया, ये लोगों पे अपना पोस्ट को बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत फेंकना ही पड़ता है उधर बीच में, समझ रहा है। बट अगर तुम उसको सच मान के बैठोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना बॉस तुम्हारा, समझ रहा है क्या। तुम बोलोगे कि नहीं सर राइट, ये आदमी को देखो, कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तुरंत क्या बोलते हैं, हम लोगों को खाना पीना नहीं था। 99% लोग फेंकते ही, 99%। थोड़ा सक्सेसफुल हुआ नहीं क्या बोलते, खाना नहीं था बचपन में, है कि नहीं, रहने को घर नहीं था, घर में पानी आता था बारिश का, फिर भी हम लोग 8 लोग सोते थे उधर, ऐसा वैसा कुछ। तो आज हम ये है, अरे लाख में ऐसा एक केस रहेगा भी, बट क्या हो जाता है वो आजकल वो उतना माहौल क्रिएट किया तो ही लोगों का अटेंशन आता है ना, फिर लोग नीचे कमेंट करते हो, ओ माय गॉड तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तुम ग्रेट हो, ये हो वो हो, जबकि 99% ये फेकोलॉजी होती है, समझ रहा है कि आपको ये 99% क्या रहता है, ये सब इट्स ऑल फेक, समझता है। तो अपने को रियल वाला सीए बनना है, समझ रहा है क्या, वो सोशल मीडिया वाली मेहनत नहीं करना है अपने को। कौन सी मेहनत करना है, रियल वाली, जो समझे, जो अपने से बात की तो 5 मिनट में समझे सामने वाले आदमी को कि हाँ भाई ये नॉलेजेबल है, समझ रहा है क्या। अपने को वो सोशल मीडिया पे अननेसेसरी देखा हुआ शो ऑफ नहीं करना है, एक्चुअल में सीए बनना है, नॉलेज वाला सीए बनना है। एंड वो नॉलेज वाला सीए बाद में एक जगह पे डिफरेंशिएट हो जाता है बच्चों, ये सोशल मीडिया वाले सोशल मीडिया पे ही रहते, रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये लोग नहीं रहते, रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अलग लोग रहते, समझ रहा है क्या, जो यहां पे आके बकरचोदी करते ही नहीं है। आप समझ रहे हो क्या, ये यहां पे आके ये करते नहीं रहते सब कुछ, आर यू गेटिंग दिस। तो आप अपने को नॉलेज वाला सीए बनना है, समझ रहा है, एक्चुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉलेज वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो अपने को मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला है नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो और कुछ आपके क्वेश्चन है, आपका बोला था आपने कि सीए बनने के लिए क्या आप कुछ रिस्पेक्ट के लिए करना है, अकाउंटिंग एंट्री के लिए करना है, और क्या क्या बोले थे आप, जो भी कुछ है आपके पास, आपका ऑब्वियस अपना रीजन रहेगा, ओके। या कुछ लोगों का ऐसे भी रहेगा कि मेरे पापा सीए करते थे, चाचा सीए करते थे, उसमें से कुछ हुए कुछ हो नहीं पाए, तो उनकी अधूरी इच्छा मुझे अब पूरी करना है कि नहीं, ऐसा हो सकता है। ऐसे माँ बाप ने तिलक लगा के भेजा मुझे, जा बेटा हमारा सपना पूरा करके आ, तो उनका अधूरा सपना है इसलिए तुमसे कंप्लीट होगा ऐसी कोई जरूरी नहीं है। तुम अगर तुम्हारी मेहनत करने की तैयारी है तो होगा, समझ रहा है कि नहीं। एंड अगर नहीं तैयारी है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीए छोड़ के भी बहुत बड़ी दुनिया है एंड उसमें और हजारों अपॉर्चुनिटीज है, ओके। अननेसेसरी घर वालों को ये मत करो कि भाई मुझे सीए करना है एंड वो 1.5-2 साल के बाद 2.5 साल के बाद बोलोगे कि मुझे करना ही नहीं था, मैं आपके प्रेशर में कर लिया। उनके लिए तो डबल धमाका हो गया ना भाई, एक तो 2-2.5 साल गए, ऊपर से 2.5 साल के बाद तुम बोल रहे हो कि मुझे आता है, पैसे के पैसे गए, टाइम का टाइम गया, है या नहीं। तो अगर ऐसा है तो आज जाके बोल दो कि मेरे से नहीं होने वाला है करके, क्यों टाइम वेस्ट करने का ना यार, अपने टाइम की वैल्यू है ना कुछ। इफ वी कांट रिस्पेक्ट आवर ओन टाइम, देन लोग अपना कैसे रिस्पेक्ट करेंगे फ्यूचर में,
करेक्ट और नॉट? अपने को अगर अपनी खुद की इज्जत नहीं है, अपने खुद के टाइम की इज्जत नहीं है, तो लोग अपनी कैसे इज्जत करेंगे ना फ्यूचर में? तो बेटर है कि हम अपने आप को समझे। तुम आज इवेल्युएट करो कि अपने को सीए करना है क्या, एंड अगर आपको सीए करना है तो फिर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से जबरदस्त पढ़ना पड़ेगा बच्चों। पढ़ोगे क्या? पॉसिबल है ना? यस। अपन रोज क्लास को आ सकते हैं क्या? क्लास अटेंड करके अपन रोज 2 आवर्स पढ़ाई कर सकते हैं क्या? रोज ओनली 2 आवर्स पढ़ाई कर सकते हैं क्या? तो अपने को सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे क्या? एंड अभी फिलहाल सिर्फ सीए फाउंडेशन की सोचो। ओके, सीए इंटर में क्या होगा, फाइनल में क्या होगा, आर्टिकलशिप कहां पे करते हैं, ये क्वेश्चंस का कोई वैल्यू नहीं है अभी। समझ रहा है क्या? हो सकता है कि तुम जब तक फाउंडेशन चेंज हो जाओगे, फाउंडेशन पास हो जाओगे, तब तक और कुछ रूल चेंज होंगे थोड़े बहुत। समझ रहा है क्या? तो अननेसेसरी आगे की मत सोचो। अगर अपने को 50 ओवर में 350 रन निकालना है तो हर ओवर में नहीं सोचने का 350 रन निकालने का। क्या सोचने का? हर ओवर में क्या सोचने का? हाँ चलो भाई, 7 रन, एक आधा ओवर में रन भी जाता है, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। एक आधे ओवर में का एज लेके बाउंड्री भी जाती है। एक आधे ओवर में ऐसे कुछ नहीं किया तो भी 10-12 रन आते है या नहीं है? इट्स इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि वहां पे रहना। समझ आएगी अपने को? हर ओवर में अपन नहीं सोच सकते कि 350 350 350। अपने को सोचना है, पहले समझो रोहित शर्मा और कोहली बैटिंग कर रहे, तो वो तो यही सोचेंगे चलो भाई अगले 10 ओवर में 60 रन भी आए तो भी ठीक है, पर अपने को दोनों को में से किसी को आउट नहीं होना है। यही सोचते रहेंगे ना? अगले 5 ओवर में अपन 35 रन निकाले तो भी बस है, बट अपने को यहां पे टिके रहना है। पहले तो वो मैच को एक पर्टिकुलर ऐसी पोजीशन तक लेके जाएंगे ना जहां से वो जीत सकते कंफर्म। करेक्ट और नॉट? फिर भले ही वो लास्ट में 10 ओवर में 100 रन निकालना हो, बट अगर 8 विकेट्स आर इन हैंड इजीली जीत जाएंगे। बट वो पोजीशन तक जाने के लिए पहले पेशेंसफुली खेलना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? तो हम अपने आप को भी एक अच्छे पोजीशन में पहले अपने को डालना पड़ेगा। यहां पे रोज उठ के मैं पहले 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं वो सैक्रिफाइस करूंगा, मैं बलिदान दूंगा, मैं सीए के लिए यूं करूंगा, विकेट गिर जाएगी एक दिन। करेक्ट और नॉट? कुछ भी नहीं करना है। वैसे क्या करना है अपने को? बस रोज क्लास को आने का, 2 घंटे पढ़ाई करने का, ओनली 2 आवर्स। इज इट पॉसिबल? ओनली 2 आवर्स। एंड मैथ, एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न, मैं क्लास में ही सब कुछ कंप्लीट करके लूंगा, क्लास में ही सब कुछ कंप्लीट करके ले लूंगा आपसे। ओके, हार्डली कुछ पढ़ना रहेगा, बट जितना मैं बोल रहा हूं उतना आपको कंप्लीट करना होगा। होम एक्सरसाइज मैथ्स में जनरली 99% होता नहीं है, बट अकाउंट्स में रह सकता है। आप समझ रहे हैं? इनफैक्ट अकाउंट्स में रोज रहता है। आप समझ रहे हो? तो मैथ्स में होम एक्सरसाइज नहीं होगा, सब कुछ मैं क्लास में। ये जो बुक है मैं ऐसे डिजाइन किया है, यहाँ पे 20 साल का एक्सपीरियंस अपना यूज करके ये बुक बनाया मैंने। यहाँ पे सब कुछ क्लास में ही होगा यहाँ पे। ओके, आपको पहले चैप्टर में लगेगा अरे यार बहुत स्लो पढ़ाते हैं, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, तो आपको जो भी लगता है ना, थोड़ा कंट्रोल करने का, सामने वाले पे भरोसा रखने का, तो ही मैं कुछ कर पाऊंगा ना यहाँ पे। आप सीधी सी बात है, तुम्हारा एज से ज्यादा नंबर ऑफ ईयर से मैं पढ़ा चुका हूं, तो डेफिनेटली तुमसे थोड़ा बहुत तो मैं ज्यादा ही जानता हूं। नो डाउट तुम बहुत नॉलेजेबल हो, बट तुमसे थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज रहेगा इस फील्ड में, बाकी की फील्ड में तो नो डाउट तुम ही आगे हो। रहेगा कि नहीं? क्या लगता है आपको? रहेगा ना थोड़ा सा ज्यादा? तो उतना एक्सेप्ट कर लो एंड सामने वाले की बातें समझ लो अच्छे से। ठीक है? तो कल से आपको क्लास को क्या क्या लेके आना है क्लास में? बुक, आइदर ये बुक आपको मिला है तो वो, या तो फिर उसका कम से कम फर्स्ट चैप्टर का प्रिंट आउट। अगर आपने बुक नहीं लिया है तो फर्स्ट चैप्टर का प्रिंट आउट, वो वॉल्यूम 2 एंड रिवीजन बुक घर पे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने कलेक्ट किया है तो भी। एंड वन मोर थिंग, ऑब्वियसली कलर का, जैसे मैंने बताया था कि मल्टीपल कलर्स यूज कर सकते हो आप, ताकि आपका थोड़ा बुक अच्छा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो। ओके, मैं यहाँ पे आज ही अनाउंस करता हूँ कि जो लोग भी बेस्ट, सबसे मैं लास्ट डे आपका मैं कलेक्ट करके चेक करूंगा, जो सबसे अच्छा वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 रिकॉर्ड करेगा, बहुत अच्छा लिखेगा, सब उसको मैं पहले 3 लोगों को मैं प्राइस दूंगा, 11,000, 5,000, 4,000। 11,000, 5,000 जो मैंने इंटर में भी दिया था, बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि मैंने इंटर में भी 1,1200 पेज का बुक बनाया, जिसमें अगेन हैंड रिटन है वो भी, राइट, इवन दो इट्स अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो जो भी बहुत अच्छा बुक लिखेगा मैं उसको अवार्ड दूंगा बच्चों। समझ रहे हैं? फर्स्ट 11,000, सेकंड 5,000, थर्ड 4,000, ये प्राइस मैं आपको दे दूंगा। बहुत अच्छे से मतलब डेकोरेशन नहीं चाहिए मुझे, रंगोली निकाल रहे बाजू में, ये नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो इधर ये कलर भर दिया, उधर ये कर दिया, वो नहीं चाहिए मुझे। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कंटेंट बहुत अच्छा है, बॉक्स करके रखा है, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करके रखी है, वो सब कुछ चाहिए। समझ रहे हैं आपको? ये बहुत अच्छे से क्लास में कंप्लीट करो। ओके, तो ये बुक लेके आओगे कल, और प्रिंट आउट, और दूसरा वन मोर चीज यू विल ब्रिंग, एंड दैट इज कैलकुलेटर आपको लाना है साथ साथ में। क्या लाना है? कैलकुलेटर। आपको 12th स्टैंडर्ड तक कैलकुलेटर अलाउड नहीं था ना बच्चों एग्जाम में, बट अभी कैलकुलेटर अलाउड है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्रेफरेबली यू बाय अ कैलकुलेटर लाइक दिस। ठीक है बच्चों?
कैशियो कंपनी या कोई भी रहेगा, बट ये इस टाइप का कैलकुलेटर ये बेस्ट है सबसे, समझ रहे हैं, ये बाय करोगे तो बहुत अच्छा है। कुछ मैं फंक्शंस बताता हूं, कुछ आप जो बाय ओरिजिनल कैलकुलेटर, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देना है तो आपको बता दूं, 3 टाइप के कैलकुलेटर रहते हैं। ये जो कैलकुलेटर है इसको बोलते हैं सिंपल कैलकुलेटर, क्या बोलते हैं, सिंपल। दूसरा होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर में वो लॉग, एंटी लॉग, साइन, कॉस्ट एंड सब उधर ही फाइंड होता है, वो अपने को एग्जाम में अलाउड नहीं है। तीसरा और एक कैलकुलेटर होता है फाइनेंशियल कैलकुलेटर, कौन सा, जो शायद आपने देखा नहीं रहेगा बट कुछ सीएफए एग्जाम्स में वगैरह वो अलाउड रहता है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर, जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, आईआरआर, समझ रहा है क्या, फ्यूचर वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ रहा है क्या, जो अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं डायरेक्ट उसका सोल्यूशन रहता है उस पर, समझ रहा है क्या आपको, ये डायरेक्ट बटन एंटर करके अपन आंसर ला सकते हैं। तो ये कौन सा कैलकुलेटर बेटा, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, घर पे रखने का, कल से लेके नहीं आने की, ठीक है, ये अलाउड है बेटा, चल सकता है। ओके, तो आपको इस टाइप का सिंपल कैलकुलेटर लाना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, फाइनेंशियल कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, समझ रहा है कि आपको ये। आज अगर आप कैलकुलेटर बाय करना चाहते हो तो बाय करते हो, 2-4 चीजें दिमाग में रखो कि वो कैलकुलेटर पे कुछ फंक्शन है, कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ये तक मैं क्लास में बता दूंगा बच्चों आपको। एंड आपके इस बैच के एंड में अगर आप देखोगे तो आपका कैलसी यूज करने का स्पीड भी इतना बढ़ेगा कि बस, ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू रिस्पॉन्ड विथ मी, समझ रहा है क्या, आपको मेरे साथ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, बातें सुनना पड़ेगा यहां पे, आप समझ रहे हो क्या, मैं आपको एक 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 एक, एक स्टेप से लेके आपको मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट करूंगा आपके लिए, समझ रहा है क्या। जो लोगों को आज तक लगता है कि नहीं सर मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप देखो कैसे इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे। मैथ्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरे भाई। एंड अगर बाई चांस आपको किसने बोला है ना कि सिर्फ सीए फाउंडेशन में मैथ्स है, आगे तो मैथ्स है ही नहीं, मैथ्स में एक वीक रहा तो भी चलता है, बिल्कुल नहीं, वो आदमी झूठ बोल रहा है तुमसे, समझ रहा है कि नहीं, वो आदमी ने आपसे झूठ बोला है, उससे दूर रहो, समझ रहा है या नहीं। मैं क्या बिना मैथ्स, आपको लगता नहीं सर बट मैथ्स तो है ही नहीं इंटर फाइनल में, मेरे भाई मैथ्स सब्जेक्ट का नाम नहीं है मेरे भाई। कॉस्टिंग बिना मैथ्स के होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम बिना मैथ्स के होगा, सीए फाइनल में एफआर बिना मैथ्स के होगा, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एएफएम बिना मैथ्स के होगा, कैसे होगा मेरे भाई। समझो, बोल रहे हैं 2 कंपनी के शेयर प्राइसेस दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द कंपनी इज मोस्ट कंसिस्टेंट एंड एडवाइज राइट टू एडवाइज टू द इन्वेस्टर इन विच कंपनी शुड इन्वेस्ट। क्या करोगे, टॉस करके जजमेंट लोगे, हाँ, क्या करके, कुछ सॉल्व करके आपको जजमेंट पे आना पड़ेगा ना वहां पे, बिना मैथ्स के होगा क्या ये, नहीं, समझ में आ रहा है कि आपको ये। तो आप लोग नहीं सर फिर ये तो बहुत ही टेंशन वाला काम हो गया, हम मैथ्स में वीक है, मेरे भाई वो मैथ्स में वीक है वीक है वीक है, हम यही उस पर अपन एक्शन लिए क्या कुछ। अब समझो ये बंदा रोज उठ के बोल रहा है मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है, मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है, उसको बोल रहे चलो भाई प्रैक्टिस करते, रोज अपन बुक लिखते, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, अपन वापस वो स्कूल वाली नोटबुक लेंगे, लिखना चालू करेंगे उसमें, और नहीं 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 वो नहीं करेंगे, हैंड राइटिंग बहुत खराब है यार, वो चल भाई अच्छा सुधारते, प्रैक्टिस करते, नहीं यार हैंड राइटिंग बहुत खराब है। मतलब ये निगेटिव इंसान है, ही हैज प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन, बराबर है कि नहीं, ही हैज प्रॉब्लम फॉर एवरी सोल्यूशन, उसको सोल्यूशन दो वो प्रॉब्लम बताएगा आपको। अपन पॉजिटिव लोग होना चाहिए, अपने पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, हर सोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। कुछ कुछ लोगों रहता है ना उनके पास हर सोल्यूशन का प्रॉब्लम है, उसको बोलेंगे भाई मैथ्स टफ है, चल रहा है क्या, एक काम कर बेसिक्स पढ़ ले, या अपन करते साथ में, चल तुझे अपन ये बेसिक से एकदम एकदम जहां से अपन स्कूल में करते थे ना वो लेवल से करते, नहीं यार मैथ्स टफ, चल भाई करते अपन, सिंपल है ना यार। अपन कुछ एक्शन अपने तैयारी दिखाएंगे तो सामने वाला कर पाएगा ना, करेक्ट और नॉट। सामने समझो मेरे लिए कोई जिम का ट्रेनर, वो बोला चल भाई अपन करते हैं, बोला चल भाई आज 15 मिनट वॉक करेंगे, चल कम से कम 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट है, आगे तो अपन बनेंगे अच्छे एथलीट, बट आज 15 मिनट से स्टार्ट करते हैं, नहीं, बोला चल भाई 5 मिनट तो वॉक कर, चल, कब होगा, होगा ही नहीं, नहीं पॉसिबल ही नहीं है फिर, करेक्ट है। अपन निगेटिव माइंडसेट है, मतलब अपना एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट ही नहीं ना, तो मैथ्स में बहुत सारे लोगों का ये हाल है। तुमने मैथ्स अच्छा करने के लिए क्या किया है आज तक, कुछ लोगों का टफ रहेगा, हाँ क्या किया है, किया है, मेहनत करके भी आज तक टफ ही जा रहा है, आपने टाइम दिया है उसके ऊपर फिर भी टफ जा रहा है, ऐसा होता है क्या,
बराबर है कि नहीं? अरे कोहली जैसा बैट्समैन जिसके 30,000 इंटरनेशनल रन्स रहेंगे, उससे आसपास रहेंगे या मे भी कम ज्यादा जो भी कुछ है, वो भी तो मैच के दिन नेट प्रैक्टिस करता है ना। वो ये बोलता है क्या भाई मैं कोहली हूं? हाँ, वो बोलता है कि ऐसे मैं 30,000 रन्स निकालेंगे, मैं ऐसे लोकल बॉलर को खेलूंगा नेट में, चिल्लर गली का बॉलर को खेलूंगा। बोलता है क्या वो? क्या करता है मैच डे को? समझो आज रात को मैच है, क्या करता रहेगा आज? अरे 4-4 5-5 घंटे नेट में रहते हैं ये लोग। अपने को उनका नेम फेम दिखता है, उसकी बैकग्राउंड की मेहनत देखते नहीं अपन। समझ है कि नहीं? तो आज कोहली जैसा बैट्समैन बैटिंग का प्रैक्टिस कर सकता है, अपन कौन है भाई? अपन मैच में कौन से झंडे गाड़े? क्या अपन प्रैक्टिस नहीं कर सकते? बराबर है कि नहीं? अपने को करना पड़ेगा ना प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तो होगा कुछ, करेंगे नहीं करेंगे तो नहीं होगा। बहुत सिंपल है, अपने को करना नहीं है। एंड वो रोतला एटीट्यूड जो होता है ना, वो प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं? वो स्टूडेंट आता है, वो इसलिए मुझे वो जो रहते हैं ना, मैं पहले दिन लेक्चर में क्लियर बोल देता हूं, वो स्टूडेंट आता है, वो जनरलाइज डाउट, उससे बहुत नफरत है मुझे। आता है सर प्रॉब्लम, हाँ भाई कौन सा चैप्टर, क्या नहीं समझा तुझे? नहीं सर वो, हाँ अच्छा पढ़ के आएगा भाई तू, ये अच्छा एक काम कर, ये ले ये पढ़ के आ जा, कल कोई भी डाउट रहा तो मुझे पूछ। समझा क्या? कुछ भी करना नहीं है उसको एंड ठीक होना है, कैसे करेंगे? समझा या नहीं? एक प्रॉब्लम है, उसका कुछ सोल्यूशन होगा। करेक्ट है, सिंपल है। समझो इसकी आंखों में दर्द हो रहा है या ठीक से दिख नहीं रहा है, मैं उसको बोल रहा हूं चल डॉक्टर के पास, और नहीं डॉक्टर, बोला चल एक काम कर, मैं नेट पे सर्च करके तुझे दवाई देता हूं, कम से कम ये तो ले, और कम से कम ये ऐसे काम करिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, ऐसा ऐसा ये खा ले, ये कुछ कर ले। बहुत दर्द हो रहा है यार आंखों में, क्या होने वाला है बताओ? उसको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ उसका क्या प्रॉब्लम क्या है? बहुत कुछ तो भी हो रहा है यार। अब कुछ एक्शन लेंगे, हो सकता है कि 10% ही दर्द आज कम हो जाए, बट 10% होगा ना, कल में भी और 10% होगा, और 10% होगा, हो सकता है कि एक दिन कम हो जाएगा पूरा। शुरू तो करना पड़ेगा ना कभी। मैथ्स वीक है आज रात को, कल सुबह स्ट्रांग नहीं होने वाला है। करेक्ट है ना? बट आज हम उसका 0.01% क्यों ना हो, ठीक कर सकते कि नहीं? कल हम उसको और थोड़ा बेटर कर सकते कि नहीं? परसों हम उसको थोड़ा और बेटर कर सकते कि नहीं? एक दिन अपन कहां पे चले जाएंगे फिर? नहीं भाई मैथ्स बोरिंग नहीं है, इनफैक्ट मैथ्स इज ए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। समझा है नहीं? एंड मैथ्स इंटरेस्टिंग कर लोगे ना बच्चों, आपको कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगा मेरे भाई। आप मुझे बताओ, ये सीए में सिर्फ मैथ्स वन सब्जेक्ट है, आप मुझे बताओ सीए छोड़ के भी आपको कुछ करना है, मुझे एक स्ट्रीम बताओ जो बिना मैथ्स के। एमबीए करना है, कैट देना है, बिना मैथ्स के होगा? इंडिया के बाहर जाना है, जीआरई जी मैट देख के जाना है, मैथ्स नहीं है उसमें? सीईटी देना है, मैथ्स नहीं है उसमें? समझा है नहीं? कहां पे मैथ्स नहीं है मेरे भाई? हाँ एमबीबीएस करना हो करके वो करेंगे तो मैथ्स उसमें नहीं के बराबर है, बट वो तो ऑप्शन आपने कब का छोड़ दिए। बराबर है कि नहीं? तो बिना मैथ्स के तो होगा नहीं ना, सीधी सी बात है। क्या बेटा फोन लेना क्या? ले लो बाहर, कोई प्रॉब्लम, ले लो ना, इंपॉर्टेंट रहेगा तो ले लो। नहीं है मैं तो फोन करके बोल दो उनको। मेडिकल में भी फिजिक्स में रहता है थोड़ा बहुत, है या नहीं? तो बिना मैथ्स के तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है ना। करेक्ट और नॉट? तो ये मैथ्स को अपन इजी बना देंगे बच्चों। क्या करेंगे? इजी बना देंगे उसको। आप उसके लिए आपको क्या करना है? क्लास को आना है रोज, नंबर 1, एंड टीचर पे फेथ रखना है कि भाई ये पढ़ाएगा, एंड थोड़ा टाइम दो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई 3 महीने बस सह लो तुम। आपको खुद 15 दिन में समझेगा, आपको 10 दिन में समझेगा, कुछ लोगों को 20 दिन में समझेगा कि हाँ भाई बराबर जा रहा है, बट उतना रोज के रोज करने का मेरे भाई, समझ आएगा। एंड वो भी पहले 5-10 दिन नहीं, बस कंसिस्टेंटली उसमें रखने का कुछ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। समझ रहे हैं? तो कल आप क्लास को क्या लेके आओगे? वॉल्यूम 1 लेके आओगे प्लस कैलकुलेटर। ये सिंपल टाइप कैलकुलेटर में आप आज अगर बाय कर रहे हो तो कैलकुलेटर पे कुछ फंक्शंस चेक करना। ऐसा एक फंक्शन होता है उस पे एम प्लस, क्या फंक्शन होता है? एम प्लस, उस पर हम मेमोरी प्लस बोलते हैं। एम माइनस एक होता है, वो उस पर होना ही चाहिए। एंड एम आर सी बोल के एक होता है मेमोरी रिकॉल, उसमें होना ही चाहिए। प्लस फिर एक कैलसी पे प्लस ऑब्लिक माइनस बोल के एक बटन होता है, प्लस ऑब्लिक माइनस होना ही चाहिए। स्क्वेयर रूट का बटन होना ही चाहिए। एंड और एक फंक्शन होता है जीटी बोल के, ग्रैंड टोटल, क्या? जीटी।
ओके वो होना ही चाहिए, ये चेक कर लेना। इसके साथ साथ में कुछ और भी फंक्शंस रहते हैं, ओके बट वो रहे ना रहे नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन होता ही है, कोई भी कुछ भी कैलसी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता ही है, पॉइंट वगैरह होता ही है, समझ रहा है कि आपको ये राइट, वो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो होता है बाय डिफॉल्ट, बट ये चेक कर लेना आप। कुछ कुछ कैलसी पे क्या होता है, छोटे कैलसी पे कुछ कंपनीज के जो होते हैं स्क्वायर रूट का बटन ही नहीं डालते उसमें, तो फिर प्रॉब्लम है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा बाद में। या कुछ कुछ कैलकुलेटर पे वो जीटी मतलब ग्रैंड टोटल का बटन नहीं होता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि आपने कुछ आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना, कुछ क्वेश्चन जो है ना जिसका कैलकुलेटर को जिसमें बहुत टाइम लगता है, ये शॉर्टकट यूज करके थोड़ा फास्ट आंसर आता है, जीटी मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस, तो आप अपन शॉर्टकट मिस नहीं कर सकते हो, समझ रहा है क्या। तो आज कैलकुलेटर बाय कर रहे हो तो ये याद रखो, ये फंक्शंस आप चेक कर रहे हो वहां पे, उस पे होना चाहिए, प्रेफरेबली बाय अ कैलकुलेटर लाइक दिस, ये बेस्ट है, प्रूवन मॉडल। एंड एक बार अपन कैलकुलेटर बाय कर लिए तो सीए फाइनल तक जनरली वही कैलकुलेट, उस पर अपना हाथ भी बैठ जाता है बराबर एक पर्टिकुलर कंपनी पे, बराबर है ना। कुछ आपको लगता है ऐसे क्या होता है, कुछ कुछ आप जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट इधर है, कुछ कुछ कैलसी पे इधर रहता है स्क्वायर रूट, समझता है क्या, कुछ कैलसी पे इधर रहता है स्क्वायर रूट, तो या इधर लेफ्ट में रहता है, समझता है क्या। तो फिर वो क्या, एक बार अपने दिमाग में एक कैलकुलेटर बैठा तो एक पर्टिकुलर एक मोबाइल पे भी आपका एक हैंड रहेगा ना यार। आपने एक समझो एप्पल से लेके समझो कोई आपने सैमसंग मोबाइल ले लिया, तो एक 15 दिन तो अपने को हैंड आने को लगता है कि नहीं उसमें, समझता है नहीं ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि बिकॉज यू आर यूज टू अ पर्टिकुलर मोबाइल। तो वो कैलकुलेटर के बारे में भी होगा ना वो, तो बाय अ कैलकुलेटर लाइक दिस इज द बेस्ट वन माय फ्रेंड्स। तो ओके, तो कल आप कैलकुलेटर भी लेके आओगे, जैसे मैंने बताया आपको मल्टीपल कलर पेन यूज कर सकते हो, हाइलाइटर वगैरह यूज कर सकते हो, जितना ये नोट्स को अच्छे से लिखोगे उतना बेटर है, उतना राइट तुम्हारे फ्यूचर के एंगल से बेटर रहेगा बच्चों। तो ये मैथ्स में हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल भी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। नोट्स के बारे में मैंने बता दिया, एग्जाम के बारे में बता दिया, मार्किंग पैटर्न क्या रहता है बताया, इंटर फाइनल के सब्जेक्ट क्या होता है, सीए को कितना स्कोप है, ये आज नहीं करेंगे। सीए करने का पक्का डिसाइड किया है ना आपने, पक्का 100% है ना, तो अननेसरी आगे की बात करते हम नहीं बैठेंगे, जो अभी काम का है, अभी जिस टारगेट पे हम काम कर रहे हैं उस पे बात करते हैं। सीए को क्या स्कोप है, इंटर में के बाद क्या आर्टिकलशिप कहां पे करना चाहिए, ये अननेसरी फालतू के आगे के क्वेश्चन नहीं करते बैठेंगे, उसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। जब उसका राइट टाइम आएगा तब वो डेफिनेटली वो नॉलेज भी अपने को आएगा। तो यहां पे आज अभी 4 सब्जेक्ट कौन से हैं आप सबको पता है, क्या क्या करना है ये सबको पता है, ठीक है। शेड्यूल राइट, अगर कुछ बाई चांस थोड़े वो चेंजेस है तो सुशील सर आपको कम्युनिकेट करते हैं जनरली शेड्यूल के बारे में, समझ रहा है। जैसे उन्होंने शायद बताया रहेगा आपको कि थोड़ा सा पहले कुछ दिन लाइट शेड्यूल रह सकता है, बाद में तो ऑब्वियसली चारों सब्जेक्ट के लेक्चर रहेंगे, चलेगा बच्चों। तो और कुछ आपके कोई कंसर्न रहा तो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी एनीथिंग। यस, आपका हॉस्टल रूम क्या जो भी कुछ बाहर के स्टूडेंट्स है हो गया रहेगा तो राइट बहुत अच्छा है, नहीं हुआ रहेगा तो कर लो। हमारे पास ऑफिस में भी आपको हॉस्टल का वगैरह लिस्ट मिल सकता है राइट। यहाँ पे आसपास हमारे जो इंटर फाइनल के जो बच्चे रहते हैं या फाउंडेशन के लास्ट बैच के बच्चे, उनके सबके नंबर या हॉस्टल के नाम रहते हैं हमारे पास, आप चाहो तो वो लिस्ट भी ले सकते हो ऑफिस से, ठीक है। तो एकोमोडेशन एंगल से राइट, जहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा मैं इस पे ज्वाइन कर रहे ज्वाइन कर रहे तो अपना 1 महीने भर का वगैरह ज्वाइन कर लेना, 12 महीने का एडवांस मत देना कहीं पे, आप समझ रहे हो ना। देख लेना पहले वो तुम्हें शूट करता है नहीं करता है। कुछ लोगों को लगेगा ऐसे, जो आउट कितने लोग आए अभी जो पहली बार घर छोड़ के पुणे में रहने आए पहली बार, अब आपको थोड़ा एक 15-20 दिन फील रहेगा ऐसे, या 10-15 दिन मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, किसी की आ रही है, ऐसा हो सकता है। ओके, तो चिल करने का कि याद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, याद नहीं आ रही तो प्रॉब्लम है, ठीक है राइट। थोड़ा ऐसा होम सिक फील आएगा आपको राइट, बट इट डजेंट मीन कि 15-10 दिन में वापस जाओगे वहां पे। अगर आप वापस जाओगे ना उधर तो फिर उधर पछतावा होगा कि मैं मैदान छोड़ के भाग के आया। आप समझ रहे हो क्या, जिंदगी जनरली एक ह्यूमन नेचर होता है, वो हमेशा पास्ट के बारे में सोचता है या फ्यूचर के बारे में सोचता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, तुम जैसे लोगों को क्या रहता है अभी, अरे यार वो क्या दिन थे यार 9-10 स्टैंडर्ड के, मज़ा आता था यार उसमें, है कि नहीं। ऐसा आपको अब सोचते थे 11-12 में, बराबर कि नहीं, यार 11-12 में तो बोर हो रहा है यार, क्या स्कूल के दिन थे। अब तुम थोड़ी देर के बाद क्या बोलोगे, क्या 11-12 के डेज थे यार। अच्छा उस वक्त मजे किए क्या अपन ने, नहीं, उस वक्त क्या बोले 9-10 के अच्छे थे। आज क्या बोलोगे 11-12 क्या क्या दिन थे यार, अभी तो सीए में तो जिंदगी झंड हो गई यार, है कि नहीं। इंटर में फाइनल में जाने के बाद आप बोलोगे क्या फाउंडेशन के अच्छे दिन थे यार। मतलब हमेशा अपन पास्ट को अच्छा बोलते रहते, एंड दूसरा फ्यूचर को, मैं तो अमेरिका जाऊंगा, है कि नहीं, मैं तो सीए बन के सीएफए कंप्लीट करूंगा, ये मैं तो सीए करके यूपीएससी कर लूंगा। मतलब हमेशा एक पैर पास्ट पे दूसरा फ्यूचर पे। तो आप खुद सोचो, एक पास्ट पे पैर है और एक फ्यूचर पे है, तो प्रेजेंट पे क्या हो रहा है, शायद समझता होगा। प्रेजेंट पे क्या हो रहा है, सुसु हो रहा है, बराबर है कि नहीं। तुम्हारा एक पैर पास्ट पे है, एक
फ्यूचर पे। तो लिटरली प्रेजेंट पे सुसु हो रहा है ना भाई, आप समझ रहे हो कि नहीं? तो ये नहीं करना है मेरे भाई, आज जिंदगी जीने का, आज जिंदगी जीने। आप लोग तो नहीं सर, सीए को आना मतलब जिंदगी छोड़ देने का। 2 घंटे पढ़ के बाद में जो करना है करो भाई, समझ रहे कि नहीं? 2 सवा 2 घंटे आपको लगता है नहीं सर हम ज्यादा ज्यादा पढ़ना है, पढ़ो, वो बोनस है तुम्हारे लिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए 2 घंटे पढ़ना है रोज। क्या मार्क्स लाने के लिए? अच्छे मार्क्स लाने, बट वो कंसिस्टेंसी चाहिए रहता है यार। तुम्हारा क्या रहता है, 2 घंटे नहीं पढ़ूंगा मैं, बट सैटरडे को 12 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता रहता है ना। अच्छा मैं रोज जिम नहीं जाता हूं, एक काम करता हूं, 1 मई को जिम में जाता हूं, 3 मई को ही वापस आता हूं, चलेगा क्या? फिर 1 जून को जाऊंगा, डायरेक्ट 3 जून को वापस। मंथ में एक बार जाके उधर ही राइट एक्सरसाइज करता हूं, सोता हूं, राइट खा पी के उठ के घर आ जाता हूं, चलेगा क्या? ये क्या बोलेगा? अगर आप जिम के ट्रेनर हो तो आप क्या बोलोगे मुझे, भाई राइट एक ऐसे 24 घंटे मत आ, रोज क्या कर, 15 मिनट आ, बोले तो आधा घंटा आ जा, यही साइज करोगे ना आप कोई भी। तो पढ़ाई का भी यही राइट बहुत सिंपल फॉर्मूला है, रोज के रोज पढ़ाई करने का बच्चों, समझ रहा है क्या? 2 hours पर डे इज मोर देन सफिशिएंट, इज मोर देन सफिशिएंट। समझ में आ रहा है इतना? तो आपको कोई और डाउट नहीं है? बुक के बारे में सब कुछ क्लैरिटी है, नोट्स के बारे में, शेड्यूल के बारे में, बाकी सब कुछ क्लैरिटी है? फीलिंग लिटिल बिट कंफर्टेबल, राइट? मजा आ जाएगा यहाँ पे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बाकी और भी थोड़ा मस्ती फन रहेगा, डेफिनेटली बहुत मजा आएगा आपको ये पूरे बैच में। इट विल बी डेफिनेटली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू, बिलीव मी माय फ्रेंड्स। थोड़ा सा शुरुआत में अगर कुछ लगा आपको कि ये हो रहा है वो हो रहा है, वो तो कहीं पे भी होता है भाई, हर जगह पे, कहीं पे भी नई जगह पे गए तो ये प्रॉब्लम तो रहने वाला है कल, है नहीं? थोड़ा बहुत शुरुआत में तो ऐसा रहेगा ही ना कि बोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लास्ट डे तुम यहीं से रोके जाओगे और बोलोगे नहीं सर हम क्लास को मिस करेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? बट वहां तक अपने को पहुंचना पड़ेगा ना यार, पहले वहां पे टाइम स्पेंड किया तो आपको समझेगा ना कि वो कितना इंटरेस्टिंग है करके। आप समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे अपन शुरुआत में एक दिन में बोलेंगे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर तो अपन कहीं एक जगह पे भी टिक नहीं पाएंगे भाई, समझ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, डेफिनेटली आपको ये कोर्स में इतना मजा आएगा कि बस, समझ रहा है? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सिलेबस है, इंटरेस्टिंग वे में अपन पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, राइट? पढ़ने के साथ साथ में अपन और थोड़ा फन मस्ती यहाँ पे क्लास में होता ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इट्स नॉट अ बैच की जहाँ पे अपन कुछ बस भाई 15 दिन में फिनिश करके खत्म करना है, अपने ये फिनिश करना है, 15 दिन में सब सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसे तो कुछ है ही नहीं। अपन राइट मोर देन 4 मंथ्स अपन साथ में है यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से सब कुछ कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो आज के लिए रुक जाए यहाँ पे, एक 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो अप्रॉक्सीमेटली, एंड उसके बाद में लॉ का लेक्चर रहेगा। चलेगा बच्चों? चलेगा क्या? शैल वी स्टॉप हियर? यस, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।